आने वाले हैं, प्रेजेंटर सर आने वाले हैं जो हमें इतने शानदार तरीके से ट्रेनिंग देकर हमें भी सिखाएंगे कि हम भी उनके जैसे कैसे अच्छा इनकम ले सकते हैं। ओके, तो मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन केवीएस। ओके, तो हमारे केवीएस में आए हैं तो बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारे मॉर्निंग 8 बजे का ट्रेनिंग अटेंड करना, क्योंकि इसमें हमारे अच्छे अच्छे एकदम होनहार और ग्रेट पर्सनालिटी लोग आके हम यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं कि हम भी अपने बिजनेस को कैसे अच्छे से ग्रो कर सके, है ना। उनके जैसे हम भी कैसे अच्छे से अचीव ले सके, अच्छे से इनकम ले सके। तो इसलिए मॉर्निंग का ट्रेनिंग सेशन बहुत जरूरी है। आपका ड्रेसअप और आपका बैकग्राउंड सही है तो प्रॉपर वीडियो ऑन करके बैठिए, डायरी पेन के साथ बैठिए। और जो भी अपने टीम वालों को इन्फॉर्म नहीं किए होंगे या तो मैसेज मत छोड़िए, मैसेज करके आदमी भूल जाते हैं। प्रॉपर फोन करके रिमाइंड करवाइए कि आज कितने ग्रेट पर्सनालिटी आने वाले हैं, है ना। और आज जो ग्रेट पर्सनालिटी आने वाले हैं आपको पता ही होगा सभी को कि सर का सेशन इतना जबरदस्त, इतना शानदार, इतना मोटिवेट रहता है ना कि काफी नॉलेज मिलता है, काफी, है ना, हमें जानकारी मिलती है सर के सेशन से। तो भाई आज का सेशन कोई मिस ना करे कृपया, है ना। कोई भी मिस ना करे, क्योंकि आज मिस करेंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा, है ना। इतना अच्छा जबरदस्त टॉपिक है, इतना जबरदस्त ग्रेट पर्सनालिटी का आज सेशन चल रहा है। तो प्लीज मिस मत कीजिए। अगर आप मिस करेंगे, है ना, तो फिर आपका अपना बिजनेस आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, है ना। हमें जब किसी चीज इस टॉपिक के बारे में ही हमको पता नहीं रहेगा तो हम आगे अपना बिजनेस को कैसे ग्रो कर पाएंगे, है ना। हमारे बिजनेस को आगे ग्रो करना है तो भाई मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन बहुत जरूरी है ना। यही तो दिन का शुरुआत होता है, बिजनेस का शुरुआत होता है। तो समय हो चला है सर को इनवाइट करने का। तो सर को इनवाइट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मेरा नाम मिसेस यशोदा साहू है। मैं प्रॉपर सरसीवा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैं एक स्टाफ नर्स हूँ। स्टाफ नर्स के साथ साथ मैं इस बिजनेस को किए मेरे को अब 9 महीना कंप्लीट हो गया है। इस 9 महीने में मैंने काफी सारे अचीवमेंट लिए हैं, इस बिजनेस से अच्छा खासा इनकम लिए हैं, है ना। तो सर को इनवाइट करने का समय हो चला है। सर से इनवाइट करती हूँ मैं इससे पहले कि सभी लोग प्रॉपर वीडियो ऑन करके बैठेंगे, है ना, ताकि सर को भी अच्छा लगे कि आज कितना अच्छा है। सबके काफी एक्साइटेड हैं आज सेशन लेने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। सर को अच्छा लगेगा, इसलिए मेरा प्लीज रिक्वेस्ट है ना, बार बार रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर वीडियो ऑन करके बैठिए। सर के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। सर का नाम मिस्टर कौशल देवांगन सर हैं। प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब में है सर। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी सर इस बिजनेस को अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से अर्न कर रहे हैं, अच्छे से इनकम उठा रहे हैं, है ना। सर गवर्नमेंट जॉब में है भाई, और गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी सर इतने अच्छे से परफेक्ट बिजनेस कर रहे हैं इसमें, है ना। जब गवर्नमेंट वाले सर्विस वाले इस बिजनेस में कर सकते हैं तो, है ना, हम हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है ना, बिजनेसमैन है, हम भी सर के जैसे अच्छा खासा अर्न ले सकते हैं, अच्छा खासा इनकम उठा सकते हैं, है ना। तो सर भी गवर्नमेंट जॉब में है। सर का इनकम बहुत ही शानदार है। और उनका सर का ये अचीवमेंट का बात करो तो क्या बताऊं, सर ने काफी सारे अचीवमेंट इस बिजनेस से, केवीएस से लिए हैं, है ना। और सर हम ही लोग जैसे काफी लोगों को अच्छा खासा गाइड कर पा रहे हैं सर, है ना, इतने अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं उनके गाइड से। सर का सेशन इतना मोटिवेट रहता है। तो सर जब गवर्नमेंट जॉब में होते हुए इतना अच्छे से अर्न कर रहे हैं, इतना अच्छा शानदार तरीका से इनकम उठा रहे हैं मंथ का, तो भाई हमें भी लगता है कि सर को अच्छे से सुने, है ना, सर से बहुत अच्छे नॉलेज लें, है ना। सर का नॉलेज सेशन ही इतना मोटिवेट रहता है। तो सर मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगी। सर को इनवाइट करने से पहले आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि रिएक्शन के ऑप्शन में जाके सर के लिए एक हार्ट का सिंबल से सर का वेलकम करेंगे काफी एक्साइटेड के साथ। तो सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी, प्लीज मिस्टर कौशल सर आइए और इस सेशन को कंटिन्यू कीजिए सर। प्लीज कम सर, मिस्टर कौशल देवांगन सर। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू यशोदा मैम। एक्चुअल में आज जिनको एंकरिंग करना था वो कुछ अर्जेंसी प्रॉब्लम आने का ना एंकरिंग नहीं कर पाए हैं, लेकिन यशोदा मैम को जब बोला गया कि मैम आपको एंकरिंग करना है करके, तो मैम ने कभी मना नहीं किया और हमेशा मैम एक्टिव रहती है। और शानदार तरीके से हम सबको मैम ने बोलता है ना कि एंकरिंग किया, क्योंकि एंकर जो होता है वो पूरे इवेंट का, पूरे प्रोग्राम का बोलता है ना कि वो डिसाइड करता है कि पूरा प्रोग्राम कैसे चलेगा। और मैम ने काफी अच्छे तरीके से पूरा बोलता है ना सेशन को लिया, आप लोग प्रॉपर गाइड किया। मैं चाहता हूँ मैम के लिए, थैंक्स के लिए मैम को हार्ट का सिंबल रिएक्ट करना चाहिए। मैम थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड थैंक यू ऑल ऑफ बिजनेस पार्टनर्स, मुझे यहाँ पे आज मौका मिलने के लिए सेशन में कि आप सबके बीच मैं आके आज मॉर्निंग सेशन आपको दे सकूं और आप सबको एक बेहतरीन नॉलेज दे सकूं, जिससे आप लोग बिजनेस को ग्रो कर पाएं, आगे बढ़ पाएं, अपने बिजनेस में सक्सेस हो पाएं। एंड थैंक यू यशोदा मैम, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ बिजनेस पार्टनर्स।
तो माई सेल्फ कौशल वेलकम देवांगन, सर। मैं आप सबका आज के मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में मोस्ट वेलकम करता हूं। आज का मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन बहुत शानदार है, और कहते हैं कि मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप मोबाइल में देखते हैं बिना चार्ज के मोबाइल चलता नहीं, ऐसे ही मुझे लगता है कि हमारा जो मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन होता है वो हमें पूरे दिन, पूरा बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, पूरे दिन हमारा कैसा रहेगा, हमारा इनकम बनने में भी हमारा ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में आज सबका मैं बहुत मोस्ट वेलकम करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार चेक कर लें कि आपके जो टीम पार्टनर है उन्होंने सेशन को ज्वाइन किया है कि नहीं किया है। आप एक बार कंफर्म कर लें, क्योंकि क्या होता है इस ट्रेनिंग में हमारा सिर्फ हमें सक्सेस नहीं होना है, हमें अपने पूरी टीम को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हर इस नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें हम काम कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म में आपकी सफलता आपके टीम से डिसाइड करती है। तो आप बिल्कुल एक बार चेक करें कि आपके टीम पार्टनर कहीं छूट तो नहीं रहे हैं, आप इनको बिल्कुल कॉल करें। और सेकंड चीज, मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डायरी लेके बैठे, क्योंकि इस बिजनेस में वही इंसान सफल होता है जो प्रॉपर एजुकेटेड होता है। हो सकता है कि आपको पहले इस बिजनेस की कोई नॉलेज ना हो, आपको पहले कोई जानकारी ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन कर चुके हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप यहाँ पे स्टूडेंट की तरह सीखें। और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। दुनिया का रीत है, दुनिया का बोलता है ना कि कंपलसरी है कि अगर आप सीखते हैं तभी आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप सीखेंगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक प्रॉपर, मैं हमेशा बोलता हूँ और अभी भी बोलूंगा कि आप अपनी मॉर्निंग की जो डायरी है, जो ट्रेनिंग डायरी, बिल्कुल निकालें। आज जो बातें आपको समझ में आती है, जो अच्छी लगती है, आप बिल्कुल उसे नोट्स बना के रखें, अपने सीनियर को शेयर करें और समझें और इसको इम्प्लीमेंट करें। सो अगेन टू अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं कौशल देवांगन, ऐसे गवर्नमेंट जॉब, डिफेंस में जॉब करते करते पार्ट टाइम बेसिस में इस बिजनेस में मैंने शुरुआत किया था, बट बहुत अच्छा लगता है मुझे इस प्लेटफॉर्म में काम करने के कारण। क्योंकि मैं अगर डिफेंस में हूं और मैं किसी अपने भाई को भी अगर इस डिफेंस में ज्वाइन कराना चाहूँ, शायद मैं नहीं करा सकता, क्योंकि उसको गवर्नमेंट की कैटेगरी को फॉलो करना पड़ेगा, उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं किसी भी व्यक्ति को जिसके अंदर सपने हैं, जो पैसा कमाना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसको ज्वाइन कर, उसको ना स्टार्ट यहाँ पे बिजनेस में स्टार्ट करा सकता हूँ, उसकी मदद कर सकता हूँ। और मैं बोलता हूँ कि दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे प्यारा प्लेटफॉर्म है ये जो प्लेटफॉर्म में हम काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ना तो आपसे एज पूछा जाता है, ना तो बोलता है ना आपसे आपका कास्ट पूछा जाता है, ना आपसे पूछा जाता है कि एजुकेशन कितना है। बस आपसे पूछा जाता है क्या आपके अंदर सपने हैं। ना आपसे ये पूछा जाता है हाउस वाइफ है, जॉब पर्सन, स्टूडेंट है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपके अंदर सपने देखा जाता है। यही प्लेटफॉर्म है जो आपको इतनी मतलब ना कि बिना रिस्क लिए, बिना मतलब कोई हार्ड मतलब बिना कोई ज्यादा आपको टेंशन लिए यहाँ पे कम पैसों में आगे बढ़ने का मौका देती है, पैसे कमाने का मौका देती है। और मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म में सही तरीके से काम करता है तो अपनी पूरी जिंदगी को बदल बदल सकता है। ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, प्रूवन है। हमारे जितने भी मेंटर्स हैं आप उनको ऑलरेडी देख चुके हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ कैसे चेंज किया है। तो मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशंस जो हमारा प्लेटफॉर्म है बहुत शानदार है। ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझना बहुत जरूरी होता है, और उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज ही पूरा का पूरा ट्रेनिंग मेरा बिजनेस ट्रेंड के ऊपर रहेगा, मार्केट चेंज के ऊपर रहेगा कि मार्केट कैसे चेंज हो रहा है। तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि आप अपने टीम पार्टनर्स को बिल्कुल कॉल करें और प्रॉपर डायरी लेके बैठें। तो आज का स्लाइड मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत शानदार है और मैं काफी एक्साइटेड भी हूँ इस सेशन को लेने के लिए, आप लोग को ट्रेनिंग देने के लिए, और सही तरीके से मतलब कैसे हम बिजनेस को ग्रो करके आगे बढ़ सकते हैं। और आज का सेशन जब मैं आपको दूंगा, आपको प्राउड फील होगा अपने ऊपर कि आप किस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको मार्केट की चेंज को बताने वाला हूँ, उस चेंज में अगर आप समझ गए और आज आज के प्लेटफॉर्म को आपने समझ गया, तो आप, मुझे लगता है कि कोई दूसरे का काम करेंगे नहीं करेंगे। इसके मैं आपको सेशन आगे दूं उससे पहले आप अपने मोबाइल को आप वर्टिकल मोड से अपना हॉरिजॉन्टल मोड में ले आओ। अगर आपका मोबाइल बोलता है कि आप उसको आप ये कर लो, घुमा लो मोबाइल को, अगर आपने मोबाइल को ये नहीं किया है तो सीधे रखा है तो। सो अगेन मोस्ट वेलकम ऑल बिजनेस पार्टनर्स, माई सेल्फ कौशल देवांगन। आज के मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, और आज की ट्रेनिंग लेने के लिए और पैसा कमाने के लिए, आज का दिन आपके नाम करने के लिए बहुत तैयार होंगे। सो मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं माई सेल्फ कौशल देवांगन, बिजनेस कंसल्टेंट। आज के टॉपिक मेरा बिजनेस ट्रेंड के ऊपर में कि मार्केट कैसे चेंज हो रहा है, मार्केट कैसे बदली हो रहा है। और आज हम इस मार्केट ट्रेंड को समझ के अगर प्रॉपर फोकस के साथ इस बिजनेस में काम करें, प्रॉपर वर्किंग करें हमारे प्लेटफॉर्म में, हम इस प्लेटफॉर्म माध्यम से अपनी पूरी की पूरी बोलते हैं ना कि हिस्ट्री बदल सकते हैं, अपने खानदान का नाम रोशन कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूँ, जो तथ्य बताने वाला हूँ, जो आपको मैं आज पूरी बातें बताने वाला हूँ, उसको आपको देख के समझ से समझ में आ जाए कि हम सही प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म में हमें काम क्यों करना चाहिए वो भी आपको वाइट क्लियर हो जाएगा। सो मोस्ट वेलकम ऑफ यू। बिजनेस ट्रेनिंग के ऊपर मैं बातचीत करने वाला हूँ। आज की ट्रेनिंग बहुत शानदार है।
तो ट्रेंड को समझने से पहले, मार्केट ट्रेंड को समझने से पहले आपको चेंज को समझना बहुत जरूरी है कि चेंज क्या होता है, बदलाव क्या होता है। क्योंकि जो व्यक्ति इस दुनिया में सफल है उस व्यक्ति ने हमेशा बदलाव को समझा है और बदलाव को एक्सेप्ट किया है। हर आपको पता है कि दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, हर चीज कहीं ना कहीं बदली हो रही है। आप किसी को देख ले, चाहे आप किसी चीज को बोल सकते हैं, सब चीज बदलाव हो रहा है ऑलरेडी। चाणक्य जी का बोलते हैं ऑलरेडी कथन है कि प्रकृति का नियम है बदलाव। कल आप कुछ और थे और आज कुछ और हैं और कल कुछ और होंगे, इसलिए बदलाव जरूरी है। दुनिया में जो इंसान सफल है वो इंसान हमेशा बदलाव को एक्सेप्ट करता है। जियो को आप देख सकते हैं, जियो पहले बोलता ना कि पेट्रोल बेचता था, पेट्रोल बेचने बाद उसको लगा कि उसको कम्युनिकेशन में आ जाए, तो कम्युनिकेशन में बोलता है मोबाइल बेचना शुरू किया, लोगों को सिम ऑलरेडी कनेक्शन देना शुरू किया। अब जियो को लग रहा है कि बोलता है ना कि जियो फाइबर आना चाहिए, जियो 5G आना चाहिए, उसको भी उसने एक्सेप्ट किया है। जियो को लगा कि ट्रेंड चेंज हो रहा है तो ट्रेंड को बदलना चाहिए। तो हर बिजनेसमैन, हर सक्सेसफुल व्यक्ति, हर जो इंसान अपने लाइफ में सफल, वो बदलाव को जानता है। उसको पता है कि कोई भी चीज स्थिर नहीं है, कोई भी चीज लाइफ होता है ना कि स्टेबल नहीं है, हर चीज मूव हो रही है, आगे बढ़ते जा रही है। तो हमेशा इंसान को बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बदलाव को समझ सकते हैं तो आप मार्केट के, बिजनेस के ट्रेंड को भी समझ सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसा ट्रेंड है, और उस ट्रेंड के समझ के आप बिजनेस में ग्रो करके पैसे कमा सकते हो। इवन दैट बहुत अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हमारा एक छोटा बदलाव, हमारा एक छोटा बदलाव एक बड़े कल को जन्म देता है। आप हमेशा लाइफ में कभी भी आपको बहुत बड़ा मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको छोटा छोटा बदलाव अपने काम में, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होती है। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप लिस्ट बनाए, उस लिस्ट को आप हल्का सा और इंप्रूव करो, उसमें और कुछ नया एडिफिकेशन करो, उसमें नए नाम ऐड करो, आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए, उन्होंने कोई एक बार में बदलाव नहीं किया, उन्होंने कंटिन्यू धीरे धीरे प्रयास किया, और वो छोटा छोटा प्रयास ही आपको बहुत बड़ी सफलता देती है। तो यही बात है कि हमारा एक छोटा सा बदलाव एक बड़े कल कल को जन्म देता है। आप ऑलरेडी देख सकते हैं हमारे जो सोलर है, हम जो सूर्य की परिक्रमा हमारी पृथ्वी करती है, ये भी आज ठहरी नहीं, ये भी आगे मूव हो रही है, बढ़ते जा रही है। मतलब ये भी इसको पता है कि दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। आज आप जिस बोलते हैं ना कि सूर्य क्या है, सूर्य ऑलरेडी गैलेक्सी के बोलते हैं चक्कर काट रहे हैं। हम जो ग्रह हैं, हम जो पृथ्वी में रहते हैं, ये भी किसी चक्कर काट रहे हैं। तो दुनिया में आप देखना कि जो भी व्यक्ति है वो पहले कहीं और था, अभी कुछ और है, कुछ और कहीं होगा, क्योंकि दुनिया में प्रकृति है, यही बदलाव है। और हम इंसान यहाँ पे हैं, हमारे जो पूर्वज थे पहले, कभी वो बोलते हैं ना कि बंदर थे, और उन्होंने जब देखा कि प्रकृति चेंज हो रहा है, पूरा बोलता है ना कि वातावरण बदली, उन्होंने अपने आप को पेड़ से नीचे उतारा, अपने आप को चेंज किया, और आज हम जिस इंसान जो यहाँ पे हैं, हम कहीं ना कहीं बदलाव के कारण है। और यही मार्केट का चेंज है, दुनिया का ये बोलते हैं नियम है कि बदलाव होगा। तो हम सबको लाइफ में हमेशा याद रखना है कि बदलाव बहुत जरूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे जैसा भी आप काम, अगर आपने उसमें मूवमेंट नहीं लाया, आप उसमें इंप्रूवमेंट नहीं लाए, तो वो खत्म हो जाती है। क्योंकि कहता है ना कि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों बोलता है ना खत्म हो जाते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि दुनिया में बदलाव बहुत जरूरी है। अगर आपने काम को आपने शुरुआत किया है, आपने मान लीजिए कोई, नॉर्मली मैं उन लोगों को बोलूंगा जो जॉब करते हैं, नॉर्मली जो व्यक्ति लोग लगता है कि बस हम अपने लाइफ में एक काम पे स्थिर है, हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि मार्केट में सब कुछ चेंज हो रहा है। अगर आपने मूवमेंट नहीं किया, अगर आप एक जॉब पर्सन आपने आप को बोलता है ना कि इनकम के लिए फाइट नहीं किया, और आप हाउस वाइफ सिर्फ घर पे बन के रहेगा, तो आपको पता है कि हाउस वाइफ सिर्फ आपको कोई नाम नहीं, कुछ पहचान नहीं है। और एक स्टूडेंट है, वो सिर्फ यही मान ले कि बस मुझे स्टडी करना है और कुछ नहीं करना है, उसने आगे बदलाव को नहीं समझा कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कि क्या मुझे लाइफ में ग्रो करना है, और उसने अपने मूवमेंट में नहीं लाया। तो कोई भी इंसान बोलता है ना कि जो मूवमेंट नहीं करता, बदलाव नहीं आता अपने अंदर, वो बदल चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में जब सब प्रकृति चेंज हो रही है, तो हमें भी चेंज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि हम जो वुमेन है, हम पहले बोलते हैं इंसान जो लोग हैं, हम पहले अपना ड्रेस ड्रेस पहले कुछ कुछ और पहनते थे, फिर बीच में हम कुछ और पहना, फिर बोलते हैं ना कि बाद में जब बोलते हैं ना कि 90 70 के दशक में हमारा ट्रेंड चेंज हुआ, हम लोग फिर अपने ड्रेस को चेंज किए। और कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं ना कि अपने ड्रेसेस में देखना, जो हम पहले आज से 50 60 साल पहले जो ड्रेस पहनते थे, आज हम उससे अलग पहनते हैं। क्यों? ये ट्रेंड है, ये चेंज है। इंसान हमेशा अपने आप को देखो ड्रेसेस में चेंज कर रहा है, खाने पीने में चेंज कर रहा है, सब कुछ चेंज कर रहा है। तो चेंज इज द बोलता है ना कि मतलब नेचर रूल है, नेचर का रूल है कि चेंज होगा ही होगा। तो हम सबको इस चीज समझना है कि लाइफ में जो इंसान बोलता है चेंज लाएगा, अपने बिजनेस में चेंज लाएगा, जो अपने काम में चेंज लाएगा, जो मूवमेंट लाएगा अपने उसके अंदर, कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करे, चाहे वो इन्विटेशन में हो, चाहे लिस्ट में हो, चाहे वो फीडबैक में हो, चाहे वो बोलता है ना कि टीम को सिखाने में हो, चाहे अपने आप बोलता है ना कुछ बदलाव लाने की, चाहे वो अपने अंदर नॉलेज इंक्रीज करने की, वही इंसान सक्सेस है, वही इंसान स्टेबल है। अदरवाइज सब बोलते हैं ना कि
खत्म हो जाते हैं। तो आपको समझना है कि जब दुनिया में सब कुछ चेंज हो रहा है, मार्केट चेंज हो रहा है, तो हमको अपने अंदर चेंज लाना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सब कुछ तो ठीक है, आप सब कुछ मार्केट में चेंज हो रहा है, आप अपने देश को चेंज कर रहे हैं, हम सब अपने आप को होता है ना खान पान में चेंज कर रहे हैं, लेकिन अब बिजनेस चेंज कैसे हो रहा है, बिजनेस में कैसे लोग बदली हो रहे हैं, बिजनेस में लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं, बिजनेस कहाँ जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से समझना। चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको लोगों को समझाने में भी आसानी होगी, आपको समझने में भी आसानी होगी। तो 1950 की बात है। आपको पता है उस समय पहली पहली बार प्लास्टिक आया था। प्लास्टिक की शुरुआत 1950 में हुआ था। और जिस जिस व्यक्तियों ने बोलते ना कि प्लास्टिक की फैक्ट्री डाली, प्लास्टिक के बिजनेस में गए, वो व्यक्ति इस बिजनेस ट्रेंड में बहुत पैसा कमाया। आप कोई भी कंपनी देख लेना, आज जो प्लास्टिक में जो इनकम है वो इनकम मतलब ना नॉर्मल है, लेकिन जो शुरुआत में जब प्लास्टिक आया था उस समय इसका इतना ट्रेंड था, लोगों को इतनी नीड थी, लोगों को इतना बोला कि मतलब इसे ज्यादा इसको पता ना कि मार्केट वैल्यू था, कि लोग 1950 में जिसने भी बिजनेसमैन बोलते ना कि प्लास्टिक में इन्वेस्टमेंट किया, प्लास्टिक का बिजनेस किया, वो कहीं ना कहीं पैसे कमा के बैठे। अब एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नीलकमल है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो बोलते हैं ना ऑलरेडी उसने शुरुआत 1950 में की थी, उन्होंने उस समय बहुत अच्छा मार्जिन पैसा कमाया। बट आज उनका मार्जिन पूछना, उनका मार्जिन उस लेवल में नहीं जो पहले हुआ करता था, क्यों उस समय उनके पास मोनोपोली थी, 1950 में उनकी डिमांड थी। तो उन्होंने उस हिसाब से जिस व्यक्ति ने भी ना बिजनेस के ट्रेंड को समझा था 1950 में, और उसने प्लास्टिक में बोलता ना कि अपना बोलता ना कि फैक्ट्री लगाया, बिजनेस किया, चाहे होलसेल हो डीलर हो जैसा भी हो, उसने पैसे बहुत अच्छे बनाए। फिर मार्केट चेंज हुआ, क्योंकि हर 10 साल में मार्केट चेंज होता है, बिल्कुल आपको समझना कि 10 साल में देखना कि आपका पूरा खान पान सब कुछ चेंज होता है। तो 10 साल बाद मार्केट फिर चेंज हुआ, 1960 आया। 1960 में बोलते ना कि और जमाना है पेट्रोलियम का, ऑयल का, मतलब जिस जिस व्यक्ति ने पेट्रोल पंप खोल लिया था 1960 के दौरान में, आप समझ सकते हो वो व्यक्ति बहुत है ना कि पैसे वाला है, ऑलरेडी उसे पैसा है, सब कुछ है। और यही जमाना था कि उसे ना ऑलरेडी बोलते हैं कि रिलायंस ने अपना बोलता है कि ऑयल में इंडस्ट्री में पैसा डाला था, और रिलायंस के ग्रो के कारण उसका बोलता है ना कि वो मार्केट का ट्रेंड था जो उस 1960 में उसने शुरुआत किया था। और ऑयल आप समझ सकते हैं कि आप किसी पेट्रोल पंप के मालिक पास से चले जाना, उसने पूछना सर कि आपका इनकम, एवरेज इनकम कितना है, तो वो नॉर्मली आपको बताएगा जितना है, लेकिन अगर 1960 में ओपन किया होता है तो शायद वो मिलीनियर बनता है। मतलब कहने वाली बात है कि हर 10 साल बाद मार्केट चेंज होता है। और जो 1960 का जो दौर था, वो दौर था पेट्रोलियम का, बोलते नए नए बोलते हैं ना कि आविष्कार करने का। उस समय जिस व्यक्ति ने होता है ना कि और पेट्रोल पंप ओपन किया, पेट्रोल के सेक्टर में काम किया, उन्होंने बोलते हैं ना पैसे बनाए, वो मिलेनियर्स बने। तो एक 10 साल मतलब ये रहा, 10 साल तक चलते रहा। फिर 1970 आया, 1970 में आया ऑटोमोबाइल का, मतलब कार का एसेसरीज का पूरा का मार्केट आया। नए नए कार आना शुरू हुआ, नए नए बोलते हैं ना कि मार्केट चेंज हुआ, नए नए आविष्कार होना शुरू हुए। आप एक कंपनी का नाम है फोर्ड कंपनी देख सकते हैं, टाटा देख सकते हैं, इन सब ने इस चीज को समझा। सबसे ज्यादा फायदा फोर्ड को हुआ कि फोर्ड के मालिक ने बोलता है ना एकदम जीरो से शुरुआत किया था इस चीज का, और उन्होंने सिर्फ ट्रेंड को समझा था कि ट्रेंड क्या कहता है। 1970 की दशक में कारों का बहुत डिमांड था, लोग कार ज्यादा खरीदना शुरू कर दिए, तो कारों का बहुत नया नया आविष्कार हो रहा था। तो उस समय जो ट्रेंड चला 1970 में ऑटोमोबाइल का चला, और जिस व्यक्ति ने भी, जिस कंपनी ने भी अपना ऑटोमोबाइल पे पैसा इन्वेस्टमेंट किया, जो ऑटोमोबाइल अपना बता कि अपने आपको डिवोट किया, लगाया, वो व्यक्ति बाद में कहीं ना कहीं होता है मिलेनियर से बिलेनियर बन के सामने हमारे हैं आज। तो ये है मार्केट का चेंज। फिर 10 साल फिर चेंज हुए। 10 साल चेंज होने बाद में 1980 आया। 1980 में कंप्यूटर का जमाना आया। और आपको एक नाम बताऊंगा जिसको आप जान सकते हैं ऑलरेडी, बिल गेट्स, आप समझ सकते हैं, बिल गेट्स ऑलरेडी एक नाम है। 1980 में इन्होंने समझा था कि कंप्यूटर की क्या डिमांड है, कंप्यूटर क्या नीड है। उन्होंने उस दशक में उस ट्रेंड पे काम किया। आज आपको बिल गेट जो मिलियनर दिखाई देते हैं ना, उन्होंने आज मिलियनर इसीलिए है क्योंकि उन्होंने उस समय ट्रेंड को समझा था कि वो ट्रेंड क्या है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की थी, आपने इन्फोसिस का नाम सुना होगा, इन्फोसिस जो है 1980 के दशक में उन्होंने मार्केट को समझा। मार्केट में कंप्यूटर्स, नए नए कंप्यूटर आ रहे थे, लोग कंप्यूटर से नए नए बोलते आविष्कार करना शुरू कर रहे थे, और सबको समझ में आ गया था कि कंप्यूटर्स कहीं ना कहीं बोलता ना कि क्रांति लाने वाला है। और जिस जिस कंपनी ने, जिस व्यक्ति ने इस सेक्टर पे काम किया, कंप्यूटर सेक्टर पे काम किया, वो कहीं ना कहीं बोलता है ना कि अपने आप को बहुत बोलता ना कि मिलियनर बन के पैसा कमाया, आगे बढ़ा। और आज जितने भी आप देख सकते हैं, आप चाहे बोलते हैं कि एप्पल के ऑनर को देख सकते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि स्टीव जॉब को, आप बिल गेट्स को, इन्फोसिस के मालिक होते हैं ना कि नारायण मूर्ति को देख सकते हैं। इन्होंने इस ट्रेंड को समझा था। मतलब ट्रेंड है एक, हर 10 साल बाद मार्केट में ट्रेंड आता है, मार्केट में चेंज आता है, मार्केट में लोगों की नीड और आवश्यकताएं बढ़ती है, चेंज होती है। तो उस समय 1980 में कंप्यूटर जमाना था।
फिर 10 साल बाद चेंज हुआ, 10 साल बाद चेंज हुआ बता इंटरनेट, क्योंकि उस समय फाइबर बिछना शुरू हो गया था। लोगों को लगा हम अपने कंप्यूटर को भी बोलते हैं एक देश से दूसरे देश में ना पहुंचा सकते हैं। तो ये जमाना आया कम्युनिकेशन का, ये जमाना आया बोलते हैं कि टेली कम्युनिकेशन का, जो आज मोबाइल हम चला रहे हैं, ये 90 में बहुत है ना कि बहुत हाई होना शुरू हो गया था। अब लोगों को लगने लगा कि हम अपने दूर में बैठे लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं। उनको लगा कि इंटरनेट के माध्यम से हम लोग कनेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा फॉर नॉलेज, जितना भी इंटरनेट है ये कहीं ना कहीं फाइबर से जुड़ा है। मतलब अगर आप समझ सकते हैं कि आज इंडिया में अगर आपको इंटरनेट दिखाई दे रहा है तो वो समुद्र के रास्ते एक फाइबर बिछा हुआ है, एक नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है। उस जाल के माध्यम से कहीं ना कहीं पूरा डाटा एक्सचेंज हो रहा है। तो ये डाटा पूरा कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि किसी सर्वर के माध्यम से, कहीं बोलते हैं ना कि कब दूसरे देश से ना होके हमारे पास में आते रहता है। मतलब ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। और जिस जिस व्यक्ति ने भी इस नेटवर्क इस समय काम किया, अपने बोलते हैं ना कि इंटरनेट की कम्युनिकेशन में काम किया, टेली कम्युनिकेशन में काम किया, आप एयरटेल का नाम ले सकते हैं, आप जियो तो चलो उन्होंने बहुत कम बैक किया, बहुत शानदार किया। और भी जितने भी लोग थे उन्होंने इस चीज को समझा कि टेली कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द पार्ट, ठीक है ना। और सच में जब से टेली कम्युनिकेशन आना शुरू हुआ, इंटरनेट आना शुरू हुआ, हम एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर गए। पहले हमको अमेरिका में क्या हो रहा था, हमारे देश में क्या होता था, हमको कुछ नॉलेज नहीं होती थी जब तक समाचार ना आए। लेकिन जैसे सब होता है ना कम्युनिकेशन बढ़ते गए, आज हमारे एक सेकंड में हमारे पास नॉलेज आ जाता है। ये है इंटरनेट की ताकत। और 1990 में जिस व्यक्ति ने भी इस ट्रेंड को समझा था, जिसको भी समझा कि इस बिजनेस को हमको मतलब हमको आगे बढ़ना है, इस सेक्टर में अपने आप को डिवोट किया, लगाया, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे हो या किसी भी चीज के तौर पे हो, उन्होंने अपने आप को कैरियर बनाया, पैसे कमाए, और आज कहीं ना आप देख सकते हो वो लोग पैसे कमा के एक बिलियनियर बन के बैठे हैं। फिर 10 साल बाद मार्केट चेंज हुआ। मार्केट चेंज हुआ, सब कुछ तो ओके था जब ऑलरेडी ऑटोमोबाइल आ चुका है, कंप्यूटर आ चुका है, इंटरनेट आ चुका है। तो फिर अब नेक्स्ट मार्केट चेंज गया, तब मार्केट में चेंज आया डायरेक्ट सेलिंग का। 2020 में और वो तो 2000 सन में डायरेक्ट सेलिंग का है। डायरेक्ट सेलिंग के मैं एग्जांपल देना, चैन आप समझ सकते हो कि फ्रेंचाइजी सिस्टम, आप कोई भी कंपनी देख सकते हो, कंपनी को ये लगना शुरू हो चुका था कि अब हम कैसे मार्केट में ग्रो करें, कैसे आगे बढ़े। उन्होंने ये चीज समझा कि हम जितना ज्यादा होता है ना कि लोगों तक पहुंचेंगे, कि मार्केट में कंपटीशन तो बढ़ ही रहा था, कंपटीशन लोग अपने आप को होता है ना कि इंटरनेट में शो कर रहे थे, लोग मार्केट कैप्चर करके बैठे थे। अब मार्केट चेंज हो रहा था डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, कि हम ज्यादा ज्यादा जल्दी कैसे ग्रो कर सकें। तो चेंज आया मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में, आप उसको फ्रेंचाइजी सिस्टम बोल सकते हैं, आप इसको बहुत एफिलिएट मार्केटिंग बोल सकते हैं, आप इसको आप मतलब समझ सकते हैं कि ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, मतलब हमें ज्यादा लोगों तक कनेक्ट होना है। और ये सबसे बड़ा क्रांति रहा पूरे बोलते हैं ना कि विश्व में। और आपको बताना चाहूंगा कि 2000 सन के बाद से आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। और 21वीं सदी को ऑलरेडी बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का, बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का, ये बोलते हैं कि लोगों तक बोलते हैं नेटवर्क बनाने का सिस्टम कहा गया है। क्योंकि इसमें प्रूफ हो गया था 2000 सन के बाद में कि जो इंसान वर्ल्ड में आगे बढ़ना चाहता है, जो दुनिया दुनिया में आगे बढ़ना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है, उसको अकेले कुछ नहीं कर सकता। अकेले काम कर बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। उसको सक्सेस होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। इस चीज को समझा अमेजोन ने, इसी चीज को समझा फ्लिपकार्ट ने, इसी चीज को समझा बोलता है ना जितने भी ऑनलाइन एप्स, उन्होंने समझा कि डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। तब शुरुआत हुई थी अमेजोन की, जहां पे लोग पहले ना कहीं भी सामान खरीदने के लिए पहले आपको दुकान में जाना पड़ता था, शॉप में जाकर सामान लेना पड़ता था, फिर आप सामान मिलते थे। लेकिन अमेजोन ने, फ्लिपकार्ट ने इस चीज को समझा कि लोगों तक पहुंचा जाए, और उन्होंने फिर डायरेक्ट अपना ऐप के माध्यम लोगों तक पहुंचना शुरू किया। और इसी का एक हमारा बोलते हैं ना पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग। ऑलरेडी हम स्वामी लाइफ जिस पार्ट है, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आज हम कहीं ना कहीं बोलते हैं अपनी लाइफ को बदल रहे हैं। और 21वीं सदी का सदी बोलते हैं ना, 21वीं सदी पूरा पूरा बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग का है। ऑलरेडी आप समझ सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, बोलते हैं ना केपीएमजी और फिक्की का रिपोर्ट है कि 2025 तक हम बोलते हैं ना कि 64,000 करोड़ क्रॉस करने वाले हैं। एट प्रेजेंट हम अभी बोलते हैं ना कि 24,000 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। और इसी बोलते हैं ना कि ट्रेंड को समझते हुए आज जिस व्यक्ति ने भी डायरेक्ट सेलिंग में काम किया, इवन दैट हमारे प्लेटफॉर्म भी डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत ही आता है, और जिस जिस व्यक्ति ने भी इस प्लेटफॉर्म में काम किया, कहीं ना पैसे कमा के आगे बढ़ते जा रहा है और प्रूफ होते जा रहा है। मतलब कहने वाली बात है कि दुनिया में सफल इंसान वही है जिस व्यक्ति ने बोलते नेटवर्क बनाया, चैन बनाया। आज आप किसी लोगों के पास में जाते हो, लोग बोलते हैं कि चैन बनाने का काम बहुत खराब होता है, लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड ही चेन का है। जो अपनी चेन बना रहा है वही बोलता है ना कि सक्सेस है, अदरवाइज जिस पास चैन नहीं वो बेचैन होकर घूम रहा है। क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि एक जॉब पर्सन, एक बोलते हैं नॉर्मल व्यक्ति, अगर सिर्फ एक दुकानदार भी सिर्फ नॉर्मल काम करे तो कुछ कभी सक्सेस नहीं हो सकता, सिर्फ नॉर्मली लाइफ जी सकता है। लेकिन अगर वो अपने काम को काम के अंदर चेन लाता है, लोगों तक वो तो कनेक्टिविटी बढ़ाता है, चाहे किसी भी माध्यम से बढ़ाता है, तो सक्सेस होता है। और हम लोग को डायरेक्ट सेलिंग इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जहां पे बिना बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट किए हमको बहुत बड़ा इनकम मिलता है। हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे बोलते हैं ना कि बिना
क्योंकि आप हकीकत में आप किसी चीज को देख लेना, आप जियो को देख लेना, जियो ने इस पैसे को कमाने के लिए, अपने आप को नेटवर्क बनाने के लिए, आज जियो का बहुत अच्छा नेटवर्क है, लेकिन उस नेटवर्क को बनाने के लिए उसने बोलते हैं करोड़ों अरबों, होता है ना कि लाखों करोड़ रुपए खर्च किया है। लेकिन आज हम बोलते हैं ना कि जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, स्वामी लाइफ प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम के हमारे पास में बिना बड़ा इन्वेस्टमेंट की 1680 के बदले आपको सामान मिल जाता है, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं आपका। और 1680 से कोई इन्वेस्टमेंट होता भी नहीं है, कि इन्वेस्टमेंट का नाम लेंगे ना, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा 10 लाख 50 लाख से शुरू होता है। तो यहाँ पे हमको बिना इन्वेस्टमेंट के बोलते हैं कि इतना बड़ा एम्पायर बनाने का मौका मिलता है। इवन दैट हमको जो डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेन है, लोगों तक पहुंचने का ट्रेन है, इस हमको ना इस ट्रेन में काम करने का मौका मिलता है। तो यही ताकत है लोगों का, यही ताकत है बिजनेस का, कि आज कहीं ना कहीं अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म में काम करते तो अपने को प्राउड फील कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप बोलते हैं मार्केट ट्रेन के हिसाब से रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अभी बोलते हैं ना कि कोई बोलता है ऑयल वाले, जैसे प्लास्टिक का जमाना था, ऑयल का जमाना था, ऑटोमोबाइल का जमाना था, उस ट्रेंड में आप हकीकत में आप जितने भी आज हम स्वामी में ज्वाइन है, हम जो लोग प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं रीजन ये है कि हम लोग बोलते हैं ना कि इस ट्रेन में काम कर रहे हैं। और मैं आप लोग को एश्योर कर सकता हूँ, आप लोग को 100% गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने हकीकत में इस ट्रेन को समझा है, इस ट्रेन में काम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल इस ट्रेन के माध्यम से पैसा कमा, इस ट्रेन के हिसाब से पैसा कमा सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम उस ट्रेन में है जो प्रेजेंट लोगों की नीड है, लोगों का नेटवर्क बनाने का नीड है। और हकीकत में जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी सफल कंपनी है, उनके पास नेटवर्क है, उनका डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सामान को पहुंचाना। क्योंकि पहले क्या होता था, कोई भी सामान पहले होता है ना कि ट्रेडिशनल बिजनेस के थ्रू आता था, बट जब से हम डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, जब से हम बोलते हैं ना कि आप अमेजोन देखो, कुछ भी देखो, जिस जिसने डायरेक्ट सेलिंग में काम किया है वो हमेशा पैसे बना ही रहा है और ग्रो करते जा रहा है। और यही कारण है कि आज हर बड़ी बड़ी कंपनी, हर बड़े बड़े लोग बोलते हैं ना कि नेटवर्क बना के काम कर रहे हैं। और सफलता का रीजन भी आपका बोलता है कि नेटवर्क ही होता है, आपका चैन ही होता है। अगर आप चैन बनाएंगे तो आप बेचैन हो, बोलते हैं ना कि बेचैन हो, बोलते हैं आराम से रह सकते हैं, मतलब टेंशन नहीं रहेगा आपको, आप फ्री होकर लाइफ जी सकते हैं। आपने नेटवर्क नहीं बनाया, सिंगल काम किया, चाहे आप किसी भी सेक्टर में, आपको सक्सेस नहीं मिलता। और डायरेक्ट सेलिंग ऑलरेडी आप देख सकते हैं इसका कितना बड़ा एम्पायर है, कितना बड़ा ग्रो है ऑलरेडी। आज ऑलरेडी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको लीगल कर चुकी है। 2016 में एक गाइडलाइन आया, 2021 में गाइडलाइन आया, और बहुत जल्दी हमको हो सकता है कि डे बाय डे हमको होता है ना एक मिनिस्ट्री दिखाई देगा। मतलब कहीं ना कहीं हम जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, हम लीगल प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से काम कर रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म में अगर हमने काम किया, चाहे आप चाहे जॉब पर्सन है, स्टूडेंट है, आप हाउस वाइफ हैं, आप कोई भी हैं, आप इस ट्रेन के हिसाब से आपने इस प्लेटफॉर्म में काम किया तो अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इवन दैट आप भी आपको भी मौका मिलता है बिलियनियर बनने का, मिलियनियर बनने का, और अपने पूरे खानदान में होता है एक नाम बनाने का, और अपनी पूरी जिंदगी बदलने का। तो ये है ट्रेन। अब 2010 में क्या हुआ, जो डायरेक्ट सेलिंग था वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन शिफ्ट हुआ। और ऑनलाइन शिफ्ट होने के बाद में हम ऑनलाइन काम करना शुरू किया, मतलब जिसमें हम ऑलरेडी बोल सकते हैं हम स्वामी लाइफ प्लेटफॉर्म में हैं, जहाँ पे आज हम बिना किसी से मिले, क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग पहले लोगों पर जाना पड़ता था, ऑफलाइन काम करो, लोगों को सेमिनार में लेके आओ, लोगों को बैठाओ, फिर उनको प्लान दिखाओ, कहीं ना कहीं लोगों को नेटवर्क बनाने के लिए आपको पूरा जी जान, पूरा समय लगाना पड़ता था। लेकिन जब से 2010 के बाद जब मार्केट हल्का हल्का चेंज होना शुरू हुआ, मार्केट की 10 साल में चेंज होता है, कि 10 साल बाद जब ये चेंज हुआ, हम ऑनलाइन ट्रेंड में आ गए, मतलब हम ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिए। और ऑनलाइन ट्रेंड करने के कारण कि आज हम बोलते हैं कहीं पे भी है, जैसे मैं इवन दैट मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं अभी असम में हूँ, ठीक है, बट मैं असम में रहते हुए आज मैं पूरी इंडिया में टीम काम करती है। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन के ट्रेंड है। मतलब मुझे ये दिक्कत नहीं कि मुझे अगर मुझे किसी व्यक्ति को जाके कर्नाटका में ज्वाइन कराना है, किसी को बेंगलोर में ज्वाइन कराना है, किसी को दिल्ली में ज्वाइन कराना है, किसी को यूपी में ज्वाइन कराना है, तो मुझे जाना पड़ेगा। मतलब जब से हम ऑनलाइन काम किए हैं, मतलब हमारा काम पूरा कहीं नहीं होता ना कि चेंज होना शुरू हो गया, हमारा काम और आसान हो गया। मतलब आप समझ सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग और अपने आप को इम्प्रूव करते जा रही है, अपने आप को और बदली करते जा रही है। और इतने लीगल, इतने बेस्ट कंपनी में हम लोग प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि सही प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म में सही तरीके से काम करके सही अपने आप को कैरियर बना सकते हैं, अपने पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ये हम लोग को ऑलरेडी समझ सकते हैं। नेक्स्ट 2020 और 2020 बाद में अब आया मार्केट सोशल मीडिया मार्केटिंग का। इसलिए हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे हम सीनियर हमको बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया सपोर्ट लो, चाहे आप यूट्यूब में जाओ, आप फेसबुक में जाओ, इंस्टाग्राम में जाओ, कहीं भी जाओ। क्योंकि अब क्या है ना, लोग आपको आपके पूरे सोशल मीडिया ना प्रोफाइल से आपको पहचानते हैं। क्योंकि अगर आपके सच में अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप मार्केट में सही तरह से बोलते हैं ना कि आपका बोलता है कि छवि है, आप लोग आपको सोशल मीडिया में अच्छे से आपका प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, तो लोग आप पे बिलीव भी करें, आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे। ये होता भी है, हो भी रहा है। हमारे सीनियर्स हमारे होते हैं, जितने भी होते हैं मेंटर, आप उनको देख सकते हैं, उनके साथ आज सोशल मीडिया में लोग कहीं ना कनेक्ट हो रहे हैं। आज उनकी हमारी पूरी टीम सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं। और मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग का हिस्ट्री बताना चाहूंगा। देखो सब कुछ तो ठीक अच्छी बात है, बट डायरेक्ट सेलिंग अपने आपको मूव कैसे करती है, देखो क्या आता है कि
मैं शुरू में आपको बताया था कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। और हम जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, इतना शानदार प्लेटफॉर्म है, इतने अच्छे तरीके से हम काम कर रहे हैं। हम मार्केट के ट्रेंड को हमेशा हमने समझा है। मैं आपको एकदम हिस्ट्री बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है कि इस प्लेटफॉर्म में अब हमको क्या करना चाहिए, हमको कैसे ग्रो करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना ये गोल्ड एंड एबो के लिए बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि मार्केट कहाँ पे मूव कर रहा है। चलो आप नए बिजनेस पार्टनर, आपको जैसे अपने अपलाइन अपलाइन ने बोला, आपको बिल्कुल अपने स्टेटस लगाना, प्रमोशन करना, लेकिन जो गोल्ड है एंड गोल्डन एबो है उनको समझना बहुत जरूरी है कि 1980 86 में जब डायरेक्ट सेलिंग की जब शुरुआत हुई थी, मतलब 130 साल पुराना प्लेटफॉर्म है, जब शुरुआत हुई थी तो लोग घर पे जाके, पार्टी पे बुला के लोगों को घर जाकर ना प्लान दिखाते थे, लोगों को एक सेमिनार में बुला के प्लान करते थे। फिर एमएलएम का कॉन्सेप्ट आया कि लोगों को बोलता है कि मिलना है, तो फिर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन करने लगे, सेमिनार करने लगे, प्रोग्राम करने लगे, कार्निवल करने लगे। फिर धीरे धीरे मार्केट चेंज होते रहे, कम से कम 50 40 साल मार्केट चलते रहा। जब 2010 का मार्केट आया तो ऑनलाइन आया डायरेक्ट सेलिंग, मतलब हम जैसे आज हम जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन आया कि हम ऑनलाइन भी लोगों को एक वेबिनार करा के, लोगों को बोलते हैं ना कि ऑनलाइन वर्किंग करके, बोलते हैं ना कि जैसे आप जूम ऐप देख सकते हैं, आप गूगल मीट देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन के माध्यम से हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। मतलब हमारा डायरेक्ट सेलिंग भी कितना मूव कर रहा है, हम कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम अपने आप को मूव करते जा रहे हैं। सक्सेस होने की हमारी गारंटी इसीलिए ज्यादा रहती है। इस प्लेटफॉर्म में कोई व्यक्ति काम करता है तो वो जल्दी सफल इसलिए पाता है कि हम मार्केट चेंज को समझ रहे हैं, हम अपने आप को मूव कर रहे हैं, अपने आप को बदली कर रहे हैं। 2018 आया, सोशल सेलिंग आया, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से आया। और सोशल मीडिया में जिस व्यक्ति ने कोविड के ड्यूरेशन से लेके अभी तक जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में जिसने प्रॉपर वे में अपना होता है ना कि एक अच्छा प्रोफाइल बनाया, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में, आप चाहे बोलते हैं ना कि व्हाट्सअप में, यूट्यूब में, वो कहीं ना कहीं पैसा कमाए। आप बहुत बड़े 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 इन्फ्लुएंसर को देख सकते हैं जो यूट्यूब से आज करोड़ों कमा के बैठे हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग को देख सकते हैं जो इंस्टाग्राम से लाखों की इनकम उठाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मार्केट का चेंज है, सोशल सोशल मीडिया ही अब एट प्रेजेंट का मार्केट है। और 2019 से लेके इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर मैं आपको बताऊं क्या है। इन्फ्लुएंसर वो होता है जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। आप ऑलरेडी भागीरथी मैम का प्रोफाइल देख सकते हैं, आप रूहानी मैम का प्रोफाइल देख सकते हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को इन्फ्लुएंसर के तौर पर प्रूव किया है। और हकीकत में आज मार्केट कहीं ना कहीं चेंज हो चुका है इन्फ्लुएंसर के लिए। तो जितने गोल्ड एंड एबो है, हमको अगर हमें बोलता है ना कि रील्स बनाने के लिए बोला जाता है, हमें बोला जाता है कि अपने आप को अच्छे से प्रमोट करना चाहिए, इसलिए बोला जाता है कि आप मार्केट के ट्रेंड को, हम आज मार्केट ट्रेंड रही है, ट्रेंड ये, अगर आप अपने आप को बोलते हैं ना कि चेक किया, अपने आप को बोलते हैं ना कि आपने मूव किया इन्फ्लुएंसर के तौर पे, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि ऐसे डायरेक्ट सेलर, ऐसे बोलता है कि नेटवर्क मार्केटर, मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप कंटिन्यू अगर आपने आपको इन्फ्लुएंसर के तौर पे प्रूव कर रहे हैं, एक नए नए आपने बोलते हैं ना कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर के तौर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप में, फेसबुक में, तो आप इस प्लेटफॉर्म में, और आप बोलते हैं ना कि मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से बहुत पैसा कमाएंगे। तो ये ट्रेंड है, इस ट्रेंड को चाहे स्क्रीनशॉट ले लो कि अब मार्केट टोटल इन्फ्लुएंसर का है। अब मार्केट बोलते हैं ना टोटल, बोलते हैं ना कि वो तो नए नए जानकारी का एक अपने आपको छवि बनाने का है। अब आप लोगों तक पहुंच सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अपना एक अच्छा प्रोफाइल बना के। तो हमेशा हमको अपना इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम करना है। और जो नए वो तो नए बिजनेस पार्टनर है, वो तो फिलहाल शुरुआत में आपने शुरुआत की है, तो आपको जिस तरीके से प्रमोशन लगाने कहा जाता है, प्रॉब्लम का आपको बोलते हैं, फिर वर्क फ्रॉम होम का, फिर इनकम का, वो लगाइए और जल्दी से जल्दी अपना दम खम लगा के पूरी मेहनत करके गोल्ड बनिए। क्योंकि गोल्ड बनने के बाद आप पास में इस प्लेटफॉर्म में, स्वामी लाइफ प्लेटफॉर्म में, आपके लिए अपार संपत्ति होता है ना, बहुत पूरा पूरा क्या आपका संपत्ति, पैसा कमाने का रास्ता खुल जाता है। और गोल्ड बनने के बाद आप बोलते हैं ना, आप अपने आप को प्रूव करने का, अपनी पहचान बनाने का, अपना नाम कमाने का, और एक बहुत बड़ी इनकम लेने का आपके पास एक रास्ता खुलता है। तो इन्फ्लुएंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हमेशा आपको समझना है कि ऐसे डायरेक्ट सेलर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है। उसके बाद मैं थैंक्स कहना चाहूंगा स्वामी लाइफ को, जिन्होंने इतनी शानदार प्लेटफॉर्म को बना के दिया। आज हम बोलते हैं हम स्वामी लाइफ में हैं। और लोग, मतलब डायरेक्ट सेलिंग ऐसा था कि जब बोलते हैं कि शुरुआत स्वामी की स्टार्ट होने से पहले लोग घर से घर लोगों को जाके मिलते थे, बातचीत करते थे। और इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग होता था कि आपको बस लोगों के पास जाना है, लोगों को वो संडे के इन्वाइट करना है, एक मीटिंग कराना है, मतलब आपको पूरा अपना समय लगाना पड़ता था। इवन दैट जैसे मैं आसाम में हूँ तो मैं दिल्ली में काम नहीं कर सकता था, ये था। लेकिन जब से स्वामी लाइफ आया, स्वामी लाइफ में हमेशा मार्केट के ट्रेंड को समझा है, और स्वामी ने पूरा पूरा हमारा बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट किया है, जिस कारण आज हम घर से रह के भी बोलते हैं ना पैसे कमा रहे हैं। आज हम ऑलरेडी सीनियर्स को देख सकते हैं जो 3 3 4 4 लाख कमा रहे हैं। आज मैम ने 90 लाख प्लस इनकम लिया है। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन का ट्रेंड था। और उससे भी बेस्ट है कि हमारा स्वामी लाइफ जो है कंपनी है, इसने हमें इतना अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म दिया है, गवर्नमेंट की लीगल प्लेटफॉर्म है। आज गवर्नमेंट की हर लीगलिटी फॉलो कर रही है, गवर्नमेंट को पता है प्रॉपर टीडीएस पे करना है, प्रॉपर जीएसटी पे करना है, हम हमें क्या सर्विस चाहिए, हमें क्या चीज है, उसको प्रॉपर कंटिन्यू करते हुए हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बेस्ट प्लेटफॉर्म मिली है। तो मैं जब से मैंने फर्स्ट टाइम स्वामी लैब को देखा, मुझे जब पता चला कि ऑनलाइन है, मैं बोला कि बिल्कुल इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कुछ हो नहीं सकता। तो आप बिल्कुल स्वामी लैब के लिए बिल्कुल बोलता है कि आप थैंक्स लिख सकते हैं, चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हकीकत में मैं रियली बोलूंगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्वामी लैब से बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं मिल ही नहीं सकता।
आप सोचिए ना, आप पास मोबाइल तो है, हर किसी के पास मोबाइल है, बट उस मोबाइल से क्या आप सच में, कोई व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटी था पैसा कमाने का, कुछ करने का, लेकिन जब से स्वामी लैब आया, और स्वामी लैब हमको हमेशा सपोर्ट भी करती है हमारे सपनों को पूरा करने के लिए, चाहे वो पैसा हो, घर संपत्ति हो, कुछ भी बनाने के लिए। नहीं तो कभी कोई इंसान सोच नहीं सकता था कि वो मोबाइल पे काम करके अपने पैसे की आजादी ले सकता है, संपत्ति बना सकता है, आप कहीं कुछ कर सकते हैं, कुछ इनकम अपना नाम कमा सकते हो। तो ये हमें पूरा मौका मिला स्वामी लैब के माध्यम से। तो हार्डली मैं तो हमेशा स्वामी लैब को थैंक्स कहता हूँ कि थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म हमको दिया है, हमको आगे बढ़ने में, सफल होने में। तो बिल्कुल आप सब लोग प्राउड फील कर सकते हैं कि आप जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, आप स्वामी लाइफ प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, इतने अच्छे होते हैं ना। डायरेक्टर में सुनील खोद सर हैं, जिन्होंने अपने माइंड सेट के साथ में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक सही विजन, सही मिशन के साथ में काम कर रहे हैं, और हमको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। जिस चीज की हमको नीड है प्रॉपर हमको देते भी हैं, हमको सपोर्ट कर रहे हैं, और हमको अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म को मिला है। तो बिल्कुल थैंक यू, आप बोल सकते हैं, चाहे तो ये कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बोलूंगा कि देखो सिंपल बात है कि अगर आपको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, आज डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो हम नॉर्मली या तो सिर्फ जॉब करते हैं, अपनी जिंदगी नॉर्मली जॉब जीते रहते हैं। और जॉब में आपको पता है सिर्फ लिमिटेड इनकम होता है, लिमिटेड अर्निंग होती है, वर्किंग और बोलते हैं ना शेड्यूल, आपको हमेशा काम के साथ काम करता है। रिस्क बोलते हैं ना कि ऑलमोस्ट रिस्क, रिस्क नहीं मतलब रिस्क रहता है इसमें, क्योंकि आपकी कैरियर को गारंटी नहीं होती। लेकिन जैसे बिजनेस है, और बिजनेस में अनलिमिटेड इनकम आप कर सकते हो, आप खुद का एक शेड्यूल बना सकते हो, आप खुद का एक नाम कमा सकते हो। और इससे इतना अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म को स्वामी लाइफ बिजनेस प्लेटफॉर्म ने दिया है, हमारे डायरेक्टर साहब ने दिया है, कि आज हकीकत में बिना इन्वेस्टमेंट के हम एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़े कर लेते हैं, अपनी नाम कमाते हैं, अपना पहचान बनाते हैं, अपनी पूरी हिस्ट्री, अपने परिवार को पूरा नाम चेंज कर लेते हैं। तो ये थैंक्स है सर के लिए। और हर किसी को मैं बोलूंगा कि बिजनेस, हकीकत में बिजनेस में आपको सबको पता है, जो सक्सेस होते हैं वो बिजनेस से होते हैं। चाहे आप एक हाउस वाइफ हो, और आप हाउस वाइफ हैं, आप सोचिए ना, अगर आप घर पे ही रहते हैं, अगर नॉर्मली छोटा मोटा इस टाइप का प्लेटफॉर्म ना मिले आपको, आप क्या करेंगे? सिर्फ नॉर्मली जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर आपको जॉब करना पड़े तो आपको घर से बाहर 9 से 5 जॉब करना पड़ेगा, कहीं भी आपको 10,000 के लिए भी आपको पूरा दिन देना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन है, स्वामी लाइफ प्लेटफॉर्म है, लीगल प्लेटफॉर्म है, और हमको बिजनेस करके ऑनलाइन अपना नाम कमाने का, पैसा कमाने का मौका मिलता है। और इससे भी बेस्ट हमारे पास में केवीएस होता है ना, केवीएस सिस्टम है, की ऑफ विक्ट्री सिस्टम। आप बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि इनके लिए आप बिल्कुल थैंक्स है वो तो सिंबल कर सकते हैं, आप बिल्कुल हार्ट दे सकते हैं की ऑफ सिस्टम को, की ऑफ होता है ना विक्ट्री केवीएस सिस्टम को। कि कहीं ना कहीं क्योंकि हर इंसान देखो, हमारे प्लेटफॉर्म तो बेस्ट है, हमारा बोलते हैं ना स्वामी लाइफ प्लेटफॉर्म बेस्ट बेस्ट है, बट हमको हकीकत में कैसे ग्रो करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर नॉलेज बोलते हैं ना, कि हमको बोलते हैं ये बिजनेस देती है। जैसे कहते हैं कि कोई भी इंसान को एक मेंटर चाहिए, एक बोलते हैं ना गाइडेंस चाहिए, वैसे ही हमारा केवीएस सिस्टम है, जो हमको प्रॉपर बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हम इस प्लेटफॉर्म में काम करके ज्यादा ज्यादा इनकम ले सकते हैं, अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं, उसे मौका देती है। तो ये केवीएस सिस्टम है जिसको हमको प्रॉपर तरीके से काम करना होता है। केवीएस सिस्टम वो है जो हमको हकीकत में हमको अपने सपनों तक पहुंचाती है। आप समझ सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में किसी भी व्यक्ति ने बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का सपना तो होता है, और सपने हर किसी के पास होते हैं, बट उस सपने को पूरा करने के लिए रास्ता नहीं होता। और केवीएस सिस्टम देखो, ऑलरेडी प्लेटफॉर्म स्वामी लाइफ मिल चुका है, बट उसको कैसे हमको पहुंचना है, कैसे हम सपनों को पूरा करना है, इसे पूरा का पूरा नॉलेज हमको केवीएस सिस्टम देता है, हमको बोलता है की ऑफ विक्ट्री सिस्टम देता है, जो हमको बस हमारे मेंटर ने हमको बोला था कि किसी व्यक्ति का एक छोटा सपना भी है ना, बस वो अगर उसमें हमारे साथ ऐड भी हो गया, उस व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ भी गया है, तो हमारा केवीएस सिस्टम का पूरा एफर्ट होना चाहिए उस व्यक्ति के सपनों तक पहुंचाने के लिए, उस जिस सोच को लेके उस बिजनेस शुरू किया, उसको बस वो ना उस चीज को दिलाने का। और यही कारण है कि जब से हम लोग केवीएस सिस्टम स्टार्ट हुआ है, तब से कंटिन्यू कंटिन्यू पूरा का पूरा बेस्ट एफर्ट हमारे पूरे सीनियर के माध्यम से, ट्रेनर के माध्यम से दिया जाता है, कि कहीं ना कहीं आप इस प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ें, पैसे कमाएं, अपने सक्सेस को हासिल करें, अपने सपनों को हासिल करें, और अपना नाम, अपने मुकाम, अपने फैमिली के लिए वो कुछ करें। आपको लाइफ में संपत्ति हो, सुख हो, शांति हो, और आप अपने लाभ को ना मतलब पूरी जिंदगी बदल सके। तो ये रोड मैप देने के लिए केवीएस सिस्टम का थैंक्स, एंड थैंक्स ऑल बोलते हैं ना कि सीनियर्स, जो हमको इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला, जो हमको ड्रीम को पूरा करने का मौका देती है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ठीक है, हमको हमारे प्लेटफॉर्म बहुत बेस्ट मिला है, हमको स्वामी लाइफ प्लेटफॉर्म बहुत बेस्ट मिला है, हम मार्केट के ट्रेंड को भी समझ गए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा बोलते हैं ना कि सब चीज की शुरुआत खुद से होती है। आप बिजनेस में सफल होंगे, इसकी शुरुआत आपसे होगी, आप ग्रो करेंगे, इसकी शुरुआत आपसे होगी, आप आगे बढ़ेंगे, आपकी लाइफ में सक्सेस होंगे, इसकी शुरुआत आपसे होती है। क्योंकि दुनिया में देखो, प्लेटफॉर्म आपको मिल जाए, स्वामी लाइफ प्लेटफॉर्म मिल जाए, लेकिन अगर आप पास में सपने नहीं है, आप पास बोलते हैं ना कि बिजनेस ज्वाइन करने का कारण नहीं है, आप इस बिजनेस को क्यों कर रही है पता नहीं है, तो हकीकत में मैं बोल सकता हूँ कि फ्रेंड, इस प्लेटफॉर्म में, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के पूरे प्लेटफॉर्म में, इवन अपनी पूरे लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग सफल है, उनके पास वाई बहुत क्लियर था।
वाई बहुत क्लियर था, उनको वाई बहुत क्लियर था कि उनको क्यों अपने लाइफ में ग्रो करना है। आप बिल गेट्स से पूछ सकते हो, उसके पास वाई क्लियर था। आप स्टीव जॉब को पूछ सकते हो, वाई बहुत क्लियर था। आप रोनाल्डो को पूछ सकते हो, उसका वाई बहुत क्लियर था। आप शाहरुख खान को पूछ सकते हो, उसका वाई बहुत क्लियर था। मैं अब एक ना रियल आपको बताना चाहूंगा, एक वीडियो मैं देख रहा था जिसमें नवजीत नवजोत सिद्धू सर, जिसको आप ऑलरेडी समझते क्रिकेटर है और बहुत पॉलिटिशियन भी रहे हैं, उनकी बोलते उनको 25 साल पहले शाहरुख खान जी से मुलाकात करने का मौका मिला था मुंबई पे। उस समय शाहरुख खान फौजी की शूटिंग कर रहे थे, और पर्सनली उनको ऐसी मुलाकात हो चुकी। उस समय तो रहता है कि आपस में एक दूसरे से मुलाकात होते रहता है कहीं ना कहीं, मतलब एयरपोर्ट में, कहीं ना कहीं इवेंट में। तो उस समय नवजोत नवजोत सिद्धू सर ने उनसे पूछा था शाहरुख खान से कि आप अभी क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मैं अभी फौजी की शूटिंग कर रहा हूँ। तो बोला बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो बोला कि नेक्स्ट क्या, तो बोलता नेक्स्ट बॉलीवुड जाना है करके। तो नवजीत सिद्धू साहब ने बोला कि अरे आपको तो वहां पे अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, वहां तो इतना कंपटीशन है, वहां पे इतने सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, हर दिन नए नए लोग एक्टिंग करने आते हैं, तो फिर आप पता नहीं क्या होगा, आप पता नहीं क्या कर पाओगे। तो शाहरुख खान जी का बहुत अच्छा कि ना वहां पे जवाब था। बोलता है सर मेरी लड़ाई किसी और से, मेरी लड़ाई मेरे खुद से है। मैं अपनी लड़ाई अपने नाम के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मैं किसी और को प्रूव करने के लिए नहीं आया हूँ। और वो हकीकत में जो माइंडसेट उनका था, जो उनका विजन था, जो उनका वाय था, हकीकत में उस वाय के कारण ही जिस व्यक्ति के पास में कुछ नहीं था, जो 12,000 करोड़ की संपत्ति लेके बैठा है, हकीकत में बोलता ना कि किंग खान बन के बैठे हैं। और जिस व्यक्ति को होता है ना सही बोलना नहीं आता था, उस व्यक्ति ने अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया, अपने आप को चेंज किया, आज परफेक्ट। बोलते हैं ना कि उनका जो डायलॉग है, कभी आप उनका डायलॉग सुनना, वो आप सुन के आपके अंदर खुद मोटिवेशन आ जाता है। तो कहने वाली बात है कि जिस व्यक्ति का वाई क्लियर, जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है, जिस व्यक्ति को हकीकत है पता है कि इस बिजनेस में उसने क्यों ज्वाइन किया है, किस लिए ज्वाइन किया है, उसको आगे कैसे ग्रो करना है, वो व्यक्ति हकीकत में इस प्लेटफॉर्म में काम करता है। तो मेरा आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हो सकता है कि इस प्लेटफॉर्म में आपने किसी के कहने से ज्वाइन कर लिया है, लेकिन आप इस बिजनेस में सक्सेस सिर्फ और सिर्फ आपके सपनों के कारण होंगे, अपने वाई के कारण होंगे। तो आपको वाई 75% इफेक्ट करता है। मैं आपको एक ना कि रियल ना एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। जापान में एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि शार्क शार्क जो मछली होता है उसको छोटे से ना पानी के कंटेनर में रखा गया, क्योंकि उसका साइड आपको पता है जो शार्क होता है उसका हाइट है, जो उसका लंबाई है वो 50-50 60-60 फीट भी हो जाता है। लेकिन जब उसको 20 फीट के कंटेनर में रखा गया तो उसका जो हाइट है वो मुश्किल से 20 फीट ही बढ़ पाया, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। तो उन्होंने देखा 6 महीने बाद भी वही साइज है जो शार्क का साइज था। तो उन्होंने क्या किया, उस चीज को कंटेनर को चेंज किया और उसको 50 फीट के ना इसमें कंटेनर में चेंज कर दिया। उन्होंने देखा कि जो शार्क है उसने अपना साइज बढ़ा के फिर बोला ना कि 50 फीट कर लिया। अब उन्होंने क्या किया, उस चीज को फिर कंटेनर को 60 फीट 70 फीट में कर दिया। देखा कि फिर अपने आप को जो शार्क मछली अपने आप को हाइट बढ़ा, मतलब अपना अपना लंबाई बढ़ाते जा रही। मतलब कहने वाली बात है क्या है कि आपकी सोच आपका जो वाय, आपका जो सपना है, जब जब जितना बड़ा होगा, जितना आपका विजन क्लियर होगा इस बिजनेस में काम करने का, आगे बढ़ने का, सफल होने का, वही आपको इस बिजनेस सफलता दिलाएगी। और आप अपनी सोच से बड़े होते हैं। आप इस दुनिया में, आप इस प्लेटफॉर्म में, इवन दैट हमारे आप जितने भी सीनियर को देख लें, वो इस बिजनेस में सफल इसलिए हैं कि उन्होंने अपना ड्रीम बड़ा रखा है। इस बिजनेस में जब आप बिजनेस शुरुआत करते हैं, आपको 10 लोग मना करेंगे, 20 लोग मना करेंगे, 30 लोग मना करेंगे, लेकिन आपका वाई क्लियर है, आपका सपने बड़े हैं, आपको पता है इस प्लेटफॉर्म से मुझे क्या लेना है। आप ऑलरेडी, अगर आपको पता है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म से मुझे सपने पूरा करना है, मुझे कार लेना है, मुझे घर लेना है, मुझे परिवार का नाम करना है, मुझे अपना पहचान बनाना है, तो हकीकत में बोल सकता हूँ कि दोस्त, आपको 10 लोग, 50 लोग, 100 100 लोग मना कर दे, आपको कोई इफेक्ट नहीं, पता नहीं चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका वाई क्लियर है। हमेशा आपको अपना वाई क्लियर करके रखिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में अगर आपने वाई क्लियर किए बिना बिजनेस को स्टार्ट किया, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप कुछ दिन के लिए तो बिजनेस में काम करेंगे, कुछ दिन के लिए पैसा कमाएंगे, लेकिन आपका वाई क्लियर नहीं है, आप इस प्लेटफॉर्म में कभी सफल नहीं हो सकते। तो आपको हमेशा बिजनेस शुरुआत करने से पहले, अगर आप नए बिजनेस पार्टनर हैं, तो हमेशा इस चीज को याद रखना कि आपको अपना वाई क्लियर करना है, क्योंकि आपका वाई आपके सक्सेस में 75% रोल अदा करता है। आपका वाई क्लियर है, आपका क्यों क्या चाहिए पता है, कब चाहिए पता है, आप बस 25% लगता है आपको मेहनत करना, मतलब आपका 75% काम ऐसे ही क्लियर हो जाता है। 25% सिर्फ आपको हार्ड वर्क एफर्ट लगाना पड़ता है, फिर आप सफल हो जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो सपने हैं उसको प्रॉपर तरीके से लिखना है। जैसे टोटल 10 कारण ऐसे आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पे 5 है, आपको 10 लिखना है कि आपके लाइफ में क्या दिक्कतें हैं जिससे आपको पेन होता है, ऐसी क्या चीजें हैं जिससे आपको लगता है कि ये इससे में ना, मैं बोलता कि एक दिक्कतें हो रही है, मेरे फैमिली को दिक्कत हो रही है, मेरे वाइफ को दिक्कत हो रही है, मेरे बच्चों को दिक्कत हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है, ऐसा क्या चीज है जिसके आने से मैं अपने होता है ना कि उस पेन को खत्म करूँ। क्योंकि दो दो चीज होता है, एक होता है नीड, एक होता है आपका ड्रीम। ड्रीम पूरा हो ना हो, लेकिन आपका नीड जरूर पूरा होता है, कि आपको नीड है, वो चीज का नीड है, आपको रिक्वायरमेंट है कि मुझे उस चीज को पूरा करना है, मुझे वो चीज चाहिए।
चाहिए। तो इस बिजनेस में और हकीकत में पूरी लाइफ में आपकी नीड लिखो, 10 ऐसी नीड जो आपको चाहिए चाहिए। देखो आपका नीड नहीं तो नीड क्रिएट करो, क्योंकि दुनिया में इस प्लेटफॉर्म में अगर आपने नीड क्रिएट नहीं किया, आपका नीड नहीं है, तो आप इस प्लेटफॉर्म में पैसा कमाने की तो सोचेंगे नहीं। हो सकता है आप पहले से पैसे वाले हैं, लेकिन अगर आपने नीड क्रिएट नहीं किया, आपस में कोई नीड नहीं है इस बिजनेस में काम करने का, तो आप बिल्कुल हकीकत बोल सकता हूँ कि कुछ दिन तो आप काम करोगे लेकिन बड़ा काम नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अपने नीड क्रिएट करना है, और 10 ऐसी नीड, चाहे वो आपके नाम कमाने का हो, पैसा कमाने का हो, अपने को प्रूव करने का हो, अपने फैमिली के लिए हो, घर का हो, कार का हो, जो भी है, उसको आपको बिल्कुल लिख के रखना है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने सपनों को लिख के रखता है वही सफल हो पाता है। और मतलब हकीकत में दुनिया में आपने ऑलरेडी भाग्यलक्ष्मी मैम को बहुत बार सुना है कि उन्होंने रेंडमली लिखा था, उन्होंने रेंडमली लिखा था कि उनको कार चाहिए। उनका तो घर का तो सपना बहुत पहले से था, रेंडमली उन्होंने बस घर का भी लिखा होगा, जैसे भी लिखा, कार का भी लिखा, और हर चीज को लिखने के कारण ही उनको सफल हुआ। अगर आप लिखेंगे नहीं, आपको माइंड पे आएगा नहीं, क्योंकि दुनिया में जितने भी चीज हैं 2 बार बनता है। जैसे आपको कार चाहिए तो कार पहले आपके दिमाग में आएगा, फिर आपको बोलते हैं ना कि फिजिकल फॉर्म में आएगा। और अगर आपने अपने दिमाग में ही नहीं लाया उस चीज को, तो कभी भी आप बोलते हैं ना कभी भी ला नहीं सकते हैं। तो आपको दिमाग में लाना है, लिखना है। और मेरा आपसे वादा है, अगर आपने प्लेटफॉर्म में सही तरीके से, स्वामी प्लेटफॉर्म में सही तरीके से काम किया, सही तरह से वर्किंग किया, तो यहाँ पे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और हर चीज को पूरा कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो ये आप ड्रीम को लिख के रखना है। नेक्स्ट है आपको, देखिए सिंपल सी बात है कि अब तो हमने प्रॉपर तरीके से, हमारा वाई क्लियर है, प्लेटफॉर्म क्लियर है, हम मार्केट और ट्रेंड को समझ चुके हैं। लेकिन देखो अब बिजनेस में आपको करना है काम, क्योंकि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि कर्म हमारे हाथों में है, फल फल हमारे हाथों में नहीं होता है। और दुनिया में जितने भी लोग सफल है, उन्होंने कर्म में विश्वास किया है, एक्शन पे विश्वास किया है, अपने वर्क पे भी विश्वास किया है, क्योंकि वर्क आपके हाथों में है, देने वाला तो भगवान होता है। तो यहाँ पे आपको बोलते हैं ना कि अब करना है कर्म। अब आप अच्छे से, जो नए बिजनेस पार्टनर है, पुराने बिजनेस पार्टनर है, सब समझेंगे कि अच्छे से हमको अब करना क्या है। क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो काम, जिस काम को करके आपको पैसे आएंगे, जिस काम को करके आपके सपने पूरे होंगे, जिस काम को करके आप नाम कमाएंगे, वो चीज को समझना है। तो 3 चीज हमेशा आपको रखना है कि इस चीज में, कि पहला 90% एक्साइटमेंट टोटल। मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं खुद ऑलरेडी मतलब सेलिंग का जो प्रोफेशन है, सेलिंग का जो काम है, आप कहीं भी उठा के देख लेना, वही सेलर, वही बोलते हैं ना कि लोग सक्सेस है जिसके बाद एक्साइटमेंट है। आप किसी से बोलते हैं ना कि आप एजेंट से बात करना, किसी एग्जीक्यूटिव से बात करना, जिसके अंदर एक्साइटमेंट ज्यादा है ना बातचीत करने का, जिसके अंदर खुशी है, जो बोलते हैं ना कि एक्साइटमेंट के साथ बातचीत करता है, लोग उसके तरफ अपने आप अट्रैक्ट होते हैं, उसका अपने आप सेल बढ़ता है। तो हमेशा बिजनेस में जब आप शुरुआत करें, आप इस बिजनेस में काम करें, तो किसी से भी बात करें, हमेशा एक्साइटमेंट के साथ काम करें, क्योंकि 90% आपका बोलते हैं ना कि काम एक्साइटमेंट से चल जाता है। आप अपने अंदर एक्साइटमेंट है, पैसा कमाने का जोश है, लोगों को आगे बढ़ाने सोचा है, आप जिस व्यक्ति को बिजनेस में ज्वाइनिंग कराओगे, उस व्यक्ति के लाइफ में करियर बदलेगा, उसको डेली पैसे कमाने का मौका मिलेगा। अदरवाइज तो मोबाइल तो चला ही रहा था, मोबाइल उसको एक पैसा इनकम होता नहीं था, हर महीने रिचार्ज भी करना था, लेकिन आपने उसे मौका दिया, आपने उसको 1500 कमाने का मौका दे रहे हो। आप अपने आप गिविंग नेचर में, उसको एक्साइटमेंट के साथ में बातचीत करना है। तो 90% हमेशा एक्साइटमेंट रहना है। 2% फाइन टूनिंग, फाइन टूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कहते हैं कि आप BMW कार ले आओ, आप मर्सिडीज बैंड ले आओ, अब आपने उसके पता ना चक्के में ना हवा नहीं डाला है, मतलब उसमें जो रोल है उसमें आपने हवा नहीं डाला है, क्या वो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। ऐसी फाइन टूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बिजनेस में। और मैं आपको ना आगे और बताऊं कि फाइन टूनिंग का वैल्यू कितना ज्यादा है। और 8% आपको टेक्निक है, मतलब जो काम हमको करना है, जिस काम को करने से पैसा आएगा, जो काम आपको दिन भर करना है, जिससे आपको लाइफ सक्सेस होगा। आप इस प्लेटफॉर्म में रात में अपना बोलता है कि अपना आईडी लगाएंगे, पेमेंट बनेगा कल मॉर्निंग में आपका, उसके लिए 8% टेक्निक है। अब मैं आपको बताऊंगा फाइन टूनिंग क्या है। फाइन टूनिंग क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन अपने अपलाइन से कम्युनिकेशन, अपने डाउनलाइन से कम्युनिकेशन, अपने ट्रेनिंग कॉल के लिए कम्युनिकेशन, अपने लिस्ट बनाने के लिए डाउन पार्टनर को FIM करने से। इन्विटेशन कॉल सबसे इंपॉर्टेंट, हाई इंपॉर्टेंट कॉल है, क्योंकि इन्विटेशन के बिना पैसा नहीं आता। कंफर्मेशन कॉल, फीडबैक कॉल, क्लोजिंग कॉल, रिपोर्टिंग कॉल। अगर आपने अपने इस बिजनेस में कम्युनिकेशन को ऐड कर दिया, आप कितना भी मोटिवेटेड, कितने भी होता है ना कि मोटिवेटेड है, कितना भी अच्छा आपने प्रमोशन कर लिया, लेकिन आपने बोलता है कॉल ही नहीं किया, आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएंगे। पूरा का पूरा बिजनेस हमारा कम्युनिकेशन चलता है। आप उस व्यक्ति से कम्युनिकेट करें। 2% की फाइन टूनिंग, 2% ही हमारे बिजनेस में सक्सेस दिलाता है। आप मॉर्निंग में अपने अपलाइन के ऊपर कॉल कर लो, आपके पूरा एनर्जी भर जाएगी, आपके अंदर जो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपकी लाइफ होता है ना कि पूरा आज का दिन आप एनर्जी के साथ में आप आगे मतलब पूरे जोश के साथ में काम करेंगे। आपकी बोलते हैं ना कि सफलता की 90% गारंटी हो जाती है फाइन टूनिंग, अगर आपने प्रॉपर तरीके से अपने अपलाइन से किया, डाउनलाइन से किया, और एक माइंड सेट के साथ में, एक स्ट्रेटेजी के साथ में लोगों को इन्वर्सन किया, और प्रॉपर तरीके से टारगेट के साथ में काम किया। तो इस तरीके से आपको करना है। और 2 बातें मैं बिल्कुल बोलता हूँ बिजनेस में, आपको एक ट्रेनिंग डायरी बनाना है। जो जो बातें आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज इसलिए बता पा रहा हूँ कि मैंने, मेरे पास ट्रेनिंग डायरी है। और ऑलरेडी आपने भाग्यलक्ष्मी मैम को सुना है, रूहानी मैम को सुना है कि इनके पास में प्रॉपर ट्रेनिंग था, इन्होंने प्रॉपर सीखा है। और जो व्यक्ति सीखता है वही आगे बढ़ता भी है। तो इस तरह से आपको 2 डायरी बनाना है। पहला आपको ट्रेनिंग डायरी, दूसरा आपको वर्किंग डायरी।
ट्रेनिंग डायरी तो आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है, सीखना है। और ये फायदा आपको हमेशा जब बाद में जब आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस में आपके पास जब टीम आती है उस टीम को सिखाना बहुत जरूरी है, तभी आप बिजनेस में बड़ा पैसा कमा सकते हैं। वो ट्रेनिंग डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा डायरी जो वर्किंग डायरी, जिसमें आपको पूरा दिन का वर्किंग करना है, जिसमें आप अपना आईडी पासवर्ड लिखते हैं, जिसमें आप अपना ड्रीम लिखते हैं, जिसमें आप अपना पूरा कॉन्टेक्ट लिस्ट लिखते हैं, वो आपको वर्किंग डायरी। इस दोनों डायरी को आपको बोलना कि एकदम करना है, इसे बोला कि हमेशा अपने साथ रखना है। और वर्किंग डायरी के साथ में काम करोगे, प्रॉपर काम करो, तो आपको पैसे आएंगे ही आएंगे। इसके बाद आपको करना होता है टेक्निक में लिस्ट बनाना, जो मैं आपको बताऊंगा। इसी चीज को आपको पूरे दिन करना होता है, लिस्ट बनाना, इन्विटेशन करना, सौदा प्लान करना और फॉलोअप करना। ये चार चीज है, ये चार चीज को प्रॉपर दिन भर में करना होता है। इसी काम को करके हमको पैसा आता है। तो सबसे पहले मैं लेके जाऊंगा लिस्ट के ऊपर कि लिस्ट क्यों बनाना चाहिए, लिस्ट क्या है। मैं बताना चाहूंगा दोस्त कि हमारे प्लेटफॉर्म में या किसी प्लेटफॉर्म में, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म, कहीं भी आप कहीं काम कर लो, किसी हॉस्पिटल में देख लो, ऑलरेडी सीनियर्स ने बताया रखा है हमको, कहीं भी जो भी काम है लोगों का बिजनेस है, कोई भी बिजनेस लोगों का ही होता है। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, बिना लोगों के कोई धंधा चलता नहीं है। तो हमेशा हमको बोलते हैं ना कि लिस्ट बना के काम करना है, क्योंकि देखो बिना लिस्ट बनाए काम नहीं होगा। आप चाहते हैं बिजनेस में ग्रो करना, आप चाहते हैं लोगों को आगे बढ़ाना, आप चाहते हैं कि आपको डेली पैसा है, तो बिना लिस्ट बनाए कुछ नहीं होगा। लिस्ट को आप डाटाबेस भी बोल सकते हो, कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके पास एक डाटा होता है। और हर कंपनी डाटा, बोलते हैं ना कि डाटा के साथ काम करती है। आज डाटा एनालाइज का इतना जॉब की रिक्वायरमेंट है, क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि डाटा जिसके पास जितना ज्यादा डाटा होगा, वो इतना ज्यादा बिजनेस करेगा। तो इसलिए आपको हमेशा लिस्ट बनाना है, लिस्ट लोगों का बनाना है, बिना प्री जज के बनाना कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, कौन बोलता है ना कि कैसा है क्या है, बस आपको नाम लिख लो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिस व्यक्ति को सोचते हैं बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा, उसको कोई दूसरा व्यक्ति ज्वाइन करा लेता है। तो आपको लिस्ट में बिना प्री जज किए इस प्लेटफॉर्म में काम करना है, सबका नाम इंक्लूड करना है, सब व्यक्ति को होता है कि डायरी में लिखना है, जो आपको वर्किंग डायरी में सब लोगों का नाम कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना है। और लिस्ट में बताना चाहूंगा, जैसे अब मार्केट में मैं आपको चेंज बताया कि मार्केट में हर चीज चेंज हो रहा है, ऐसे ही आपको लिस्ट को भी डेली चेंज अपडेट करना है, इंप्रूव करना है। क्योंकि अगर आपने बदलाव नहीं किया, बहुत सारे बिजनेस पार्टनर होते हैं जो एक बार लिस्ट बना देते फिर बोलते सर मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, फिर लोग नहीं मिल रहे, इनवाइट किसको करूं। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर लिस्ट को बनाया ही नहीं है, लिस्ट को आपने किया नहीं। आप पूरे दिन की शुरुआत लिस्ट करो। पहले जैसे आपने ट्रेनिंग अटेंड किया, ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद जैसे आप फ्री होते हैं, आप सबसे पहले अपना खुद का लिस्ट बनाओ। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का एक रूल है, जब तक आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं करेंगे, जब तक पर्सनल जॉइनिंग नहीं करें, तब तक आप बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमेशा आपको प्रॉपर अपना लिस्ट बनाना है, हमेशा अपने लिस्ट में हर दिन 2-3 नए नाम ऐड करना है। क्योंकि चेंज है, और आप सिर्फ लिस्ट को बोलते हैं ना कि रोक दिया आपने, सिर्फ 200 लोगों नाम लिख के रोक दिया, आपने 50 लोगों नाम लिख के रोक दिया, आप कहीं ना बोलते हैं ना कि अपने बिजनेस में बदलाव नहीं कर रहे हैं, अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको शुरुआत में ही बताया था कि जिस व्यक्ति ने बिजनेस में, वो आदमी हमसे मूवमेंट करता है, अपने आप को बदलाव को समझ के आगे बढ़ता है। हमको भी लिस्ट में क्योंकि हमारे बिजनेस के बोलते हैं ना कि ये समझो 50% आपका पूरा दिन का काम लिस्ट करता है। लिस्ट प्रॉपर तरीके से आपने मेंटेन किया है, प्लानिंग किया है, क्योंकि लिस्ट से ही प्लानिंग होगा आपका। तो लिस्ट प्रॉपर उठाना है, पहला काम आपका है कि लिस्ट को डेली इंप्रूव करना है, डेली लिस्ट को अपडेट करना है। आप डेली लिस्ट में 2-3 नए नाम जोड़ना है। आप कहीं भी जाते हो, आप कहीं मार्केट में, कहीं ऑनलाइन किसी भी फेसबुक प्लेटफॉर्म में गए, आपने इंस्टा में गए, लोगों को इन्वाइट करो, लोगों को नाम ऐड करो, लोगों से फ्रेंडशिप बढ़ाओ। आपको डेली लिस्ट में नाम ऐड करना है, क्योंकि ये लिस्ट आप जितना आप अपडेट करेंगे, जितना लोग नाम ऐड करेंगे, उतने आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि नए बिजनेस पार्टनर तो चलो ठीक है, उसका लिस्ट होता है, बट पुराने बिजनेस पार्टनर बोलते हैं साहब मैं लोगों को कहाँ से इन्वाइट करूँ। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, अगर आप प्रॉपर लिस्ट में काम कर रहे हो, लिस्ट को अपडेट कर रहे हो, तो आपका लिस्ट काम पक्का करेगा। लिस्ट में लोगों पक्का नाम ऐड होगा, नए लोग इन्वाइट भी होंगे और सक्सेस भी मिलेगा। अब आपको सिंपल बात है, नो लिस्ट नो इनकम, तो बिल्कुल समझना है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इनविटेशन। इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अगर सही तरीके से लिस्ट बनाए हो, तो नेक्स्ट आपको काम करना होता है इनविटेशन। इनविटेशन 5 तरीके होता है: डायरेक्ट इनविटेशन, इनडायरेक्ट इनविटेशन, सोशल मीडिया इनविटेशन, बूमरैंग इनविटेशन, इंट्रोडक्शन इनविटेशन। तो ये 5 तरीके से इनविटेशन है। लेकिन नए बिजनेस पार्टनर के लिए मैं 2 इनविटेशन ही बोलता ना कि बताऊंगा। बाकी बिजनेस पार्टनर ऑलरेडी जो गोल्डन है, वो उनके लिए पर्सनल ट्रेनिंग होता है, जिसमें सोशल मीडिया में कैसे इन्वाइट करना है, बूमरैंग इन्विटेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन इन्विटेशन क्या होता है, सब बताया जाता है। तो मैं आप जो नए बिजनेस पार्टनर उनके लिए बताऊंगा कि डायरेक्ट इन्विटेशन, इनडायरेक्ट इन्विटेशन, इस चीज को हकीकत में आपने शुरुआत किया है बिजनेस को, तो हकीकत में आपने 2 इन्विटेशन सही तरीके से किया है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता डेली पैसा कमाने में, आगे बढ़ने में। अब ये बताने से पहले मैं आपको प्रमोशन की ताकत बताऊंगा, क्योंकि हकीकत में प्रमोशन जानना बहुत जरूरी है। आज दुनिया में जितने भी लोग सफल हैं, आज दुनिया में जितने भी कंपनी पैसा कमा रही है, उनको ने प्रमोशन की ताकत को समझा है। प्रमोशन की ताकत को बताने के लिए मैं आपको ना कुछ स्लाइड दिखाऊंगा। ये आप देख सकते 1960 में लोग प्रमोशन कैसे करते थे, कैसे एडवर्टाइजमेंट करते थे। जैसे कोई कंपनी है, कोई कंपनी खुल गई, तो उस कंपनी को पहले टीवी में ऐड देते थे, और 1950 से लोग चलते आ रहे हैं। मतलब ताकत कितनी बड़ी है। अगर आपको अपने सीनियर कहते हैं ना इनवाइट करो लोगों को, प्रमोशन करो, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दुनिया का रूल है। कोई भी सामान, अगर आप एक हीरा भी है ना, उसकी हीरा का प्रमोशन ना हो, कोई सोना है आप ज्वेलरी में रखे रहे, उसका प्रमोशन हो, तो उसके अंदर धूल बैठ जाएगा, उसको सेल नहीं हो। क्यों?
जानकारी ही नहीं है लोगों को। तो प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 90-60 से लोग ऑलरेडी देख सकते हैं कि ये होता है कि चोपड़ा साहब है, ऑलरेडी आप सकते हैं किशोर कुमार है, ये ऑलरेडी उस समय से एडवर्टाइजमेंट करते आ रहे हैं, और बड़ी बड़ी कंपनी भी एडवर्टाइजमेंट कराती आ रही है, क्योंकि उनको पता है कि उनका बिजनेस चलेगा एडवर्टाइजमेंट से, उनका बिजनेस चलेगा प्रमोशन से, उनका बिजनेस चलेगा लोगों को इन्वाइट करने से। तो आप देख के समझ सकते हैं कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रमोशन कंटिन्यू चलते जा रहा है। आप ये देख सकते हैं लक्स लक्स 90-50 से हर बोलते हैं ना एक्ट्रेस को ऑलरेडी हायर करते जा रहा है, उसको अपना प्रमोशन करना था, उसको पता है अगर मैं अपना एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो मेरा धंधा तो चलेगा ही चलेगा। और यही कारण है कि आज कंटिन्यू लक्स अपने आप को अपडेट करते हैं, जो भी नए बोलते हैं ना कि मार्केट में नए नए होते हैं ना कि फेमस एक्ट्रेस होते हैं, उनको बिल्कुल वो हायर कर लेते हैं। उनको पता है एडवर्टाइजमेंट चलते रहेगा, पैसा आते रहेगा, सेल होते रहेगा। तो प्रमोशन की ताकत को आपको समझना कि प्रमोशन ताकत को बाकी कंपनी कैसे कैसे उसको ना बिलीव करके काम कर रहे हैं। और आपको इस चीज को समझना है, मैं आपको समझाने के लिए मैंने इस स्लाइड को लिया है। पहले गांव में लोग जाते थे, गांव के माध्यम से लोगों को ना एक दूसरे को बता बता के ना लोग प्रमोशन करते थे, कि यहाँ पे होता है कि जैसे आप देखना कि कुछ गांव में कोई पंचायत लगना है तो लोगों को जाके बोलते हैं कि एक बताने वाला होता था, वो बता के लोगों को समझाता था। फिर आया लाउड स्पीकर, तो लोग ना लाउड स्पीकर में अपने जो नए नए कंपनी थी वो एडवर्टाइजमेंट करती थी। बहुत 1970 से मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि 1960 से लोग एडवर्टाइजमेंट की ताकत को समझ रहे हैं, प्रमोशन की ताकत को समझ रहे हैं, कि कोई भी सामान है हकीकत में बिना प्रमोशन तो चलता नहीं है। फिर आया ट्रेंड अब पेपर का, जिस न्यूज़पेपर का जमाना आया था, न्यूज़पेपर में लोगों ने क्या किया, न्यूज में ऐड देना शुरू किया। और ये जमाना था न्यूज़पेपर का जहाँ पे लोग ना एडवर्टाइजमेंट देने के लिए बोलते हैं ना कि न्यूज़पेपर को सेलेक्ट करते थे। और जिस व्यक्ति को भी नया कोई सामान खरीदना है, कोई नया सामान मार्केट में बेचना है, वो हमेशा न्यूज़पेपर में ऐड देखता था कि कौन सा ऐड आया, कहाँ पे ऐड है, कहाँ पे दुकान खुला, तो इस तरह से चलता था। फिर टीवी का जमाना आया, टीवी में जब हम लोग का टेलीविजन का जमाना है, उस समय भी 1970 में एड्स आना शुरू हुआ, छोटे छोटे ऐड आने शुरू, बड़े बड़े एक्टर्स लोगों ने ऐड देना शुरू किया। तो मतलब प्रमोशन हो रहा है। मैं आपको ये दिखाऊंगा प्रमोशन कितना इंपॉर्टेंट है। फिर इस तरीके से चेंज हुआ, फिर मार्केट चेंज हुआ, फिर लोगों ने फिर अपना कि नए नए बैनर्स आ गए, 2D आ गया, ये बोलता ना कि ये आपको समझते हैं अल्ट्रा, ये सब आ गया, तो यहाँ पे लोग प्रमोशन करना शुरू किए। मतलब प्रमोशन कैसे कर रहे हैं, देखो प्रमोशन की ताकत हो रहा है। अभी ये 2D आ गया, उसके बाद होता कि 2D आया जिसमें वो कोडिंग लगा के आप इन्विटेशन लोगों को बोलता कि बता रहे, जानकारी दे रहे हैं। फिर आया 3D आ गया, जिसमें लोग बहुत प्रॉपर तरीके से कटिंग्स बना के लोगों को एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं। फिर आया 5D, अब बहुत जल्दी आपको 5D दिखाई देगा। 5D तो ऐसा लगता है आपको रियल एक्सपीरियंस है। ये 5D इस तरीके से है कि मतलब ये कॉर्नर में लगा रहता है और लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का। इसमें एक दिन का 55 लाख रुपए लगता है, एक दिन का वो एडवर्टाइजमेंट 55 लाख रुपए रहता है। आपको अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करना है तो आपको देना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। मैं आपको ये सब बताना चाह रहा हूँ कि एडवर्टाइजमेंट कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, कितना इंपॉर्टेंट है प्रमोशन, कितना इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट करना। क्योंकि देखो अगर आपके पास में बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा कंपनी है, बट आपने प्रॉपर तरीके से बोलते हैं कि लोगों को इनवाइट इनवाइट नहीं किया, प्रमोशन नहीं किया, तो कहीं भी आपका धंधा चलेगा नहीं। ये ताकत 90-50 से, जब से धंधा चला है तब से लोग कहीं ना कहीं इस चीज को समझ रहे हैं। 90-30 से तो कोई समझता नहीं था, 90-50 से लोगों ने समझा कि एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है बिजनेस को ग्रो करने में, बिजनेस में सक्सेस होने का। इसीलिए आप लोगों को हमेशा प्रमोशन की ताकत को समझना है, चाहे नए बिजनेस पार्टनर हो या पुराने बिजनेस पार्टनर हो, कि प्रमोशन के बिना दुनिया में कुछ नहीं होता, आपका धंधा चलेगा ही नहीं। तो आपको हमेशा बोलना है कि समझना इस चीज को। और सोशल मीडिया मार्केटिंग जो ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि आज पूरा पूरा मार्केट चेंज है, पूरा पूरा मार्केट इंगेज है सोशल मीडिया पे। तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया पे काम किया तो आप आज हकीकत में अपने माल को भी बोलते हैं ना, सामान अपने आप को प्रूव भी कर सकते हो, अपना प्रमोशन भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो आपको बिल्कुल चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो कि हकीकत में सोशल मीडिया में आपको फोकस फोकस करना है, यहाँ से लेना है। और एडवर्टाइजमेंट की ताकत से आज देखो ऑलरेडी जो बड़े बड़े एक्टर है, इनकी एक्चुअल इनकम ना एक्टिंग से नहीं है, उनकी सबसे ज्यादा इनकम उनकी होता है ना एडवर्टाइजमेंट से होती है। तो मतलब ये लोग भी ताकत समझ चुके हैं, भले एक्टर है, इनको समझ में आ चुका है कि एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो मेरा धंधा चलेगा। ऐसे अगर आपको आपके सीनियर बोलता है कि इनवाइट करो लोगों को, बोलता है नए नए लोगों को नाम जोड़ो, लोगों को इनवाइट करो, प्रमोशन करो, इसलिए कहा जाता है कि हकीकत में अगर जब तक आप लोगों को प्रमोशन नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इन्विटेशन की ताकत को समझना है। इन्विटेशन हमेशा टेलर के फॉर्म में होना चाहिए। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, हमेशा शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। मतलब हमेशा अपने आप को बिजी शो करना है, शॉर्ट एंड सिंपल, सिर्फ और सिर्फ एक मिनट के अंदर, मतलब 50 सेकंड के अंदर आपको लोगों को इनवाइट करना है। उससे पहले आप फालतू जो भी उससे बात करना है, फैमिली के बारे में बात करना है, वो बिल्कुल करो। लेकिन जब आप लोगों को इनवाइट करते हो, उनको 1 मिनट के अंदर इनवाइट करना है, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने खाली समय में 1 से 2 घंटा काम करके डेली पैसे कमा सकते हो। अब वो व्यक्ति बोलेगा कैसा काम है, क्या काम, बोलना कि पूरी जानकारी आपको शाम को 6 बजे मिलती है, आप उस सेशन को अटेंड करो, उसकी वहां पे आपको समझो काम को। तो हमेशा आपको ना अपने को बिजी शो करना है, उनको हमेशा ना अप्रोच करना है, उनको बोलना प्रमोशन करना है, उनको हाई क्रिएट करना है जूम के
के बारे में, हैक क्रिएट करना है आपको इवेंट के बारे में, कि शाम को हमारा वेबिनार होने वाला है, उस वेबिनार में पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आपको जानना है, अगर आपको समझना है, तो आप उसको समझो, वहां पे आओ करके, ठीक है। इस तरीके से आपको बोलते हैं ना कि प्रॉपर माइंडसेट के साथ में प्योर इंटेंशन एंड बी कॉन्फिडेंस। प्योर इंटेंशन मीन्स क्या होता है, हमेशा अपने आप को मान के चलना कि आप गिविंग नेचर, मतलब देने वाले हो, हकीकत में आप देने वाले हो। कि हकीकत में इस प्लेटफॉर्म में, इवन दैट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जो व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म में इसे बी सोच से ज्वाइनिंग करता है, किसी को इन्वाइट करता है कि सर आप जुड़ जाओ तो मेरे को 1500 आ जाएंगे, मुझे पैसा मिल जाएगा, वो व्यक्ति कभी लोगों को इन्वाइट कर ही नहीं सकता। इस प्लेटफॉर्म में वही इंसान आगे बढ़ता है, वही इंसान सफल होता है जो लोगों को देने के नेचर जाता है। कि इस व्यक्ति को मैं देखो, इस व्यक्ति को मैं ऐसा अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ जिस अपॉर्चुनिटी में काम करके ये व्यक्ति डेली 1500 कमा सकता है, अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। जब आप देने के नेचर से जाओगे ना, हमेशा आपको प्राउड फील होगा। आप किसी को पैसा लोगे देखना, तो आपको ना एक डर का भाव होता है, बोलता ना कि एक शर्मिंदगी होती है। तो जब आप किसी को पैसा दे रहे होते हैं ना, किसी को कुछ दे रहे होते हैं, तो आपको प्राउड फील होता है। तो ये हमेशा प्राउड फील कराना है अपने आप को, और प्योर माइंड से था कि यू आर ए गिवर, आप देने वाले हो सोच करके इन्वाइट करना है लोगों को, ठीक है। और वैल्यू क्रिएट करना है और क्रिएटिविटी क्रिएट करना है, कि ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आपने एक बार देख लिया तो मुझे लगता है कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक शानदार प्लेटफॉर्म है, मतलब प्रमोशन करना है और क्या काम करना है, तो पूरी जानकारी आपको वहीं पे मिलेगी। और यहाँ पे सिंपल बात है, मोर इन्विटेशन मोर इनकम, जितना इन्वाइट करो उतना आपको इनकम आएगा। इवन दैट एक डायरेक्ट सेलर के लिए एक बोलते हैं कि आप बोलते हैं कि बिजनेस प्लेटफॉर्म में ऐसे बोलते हैं कि ज्वाइंट बिजनेस पार्टनर है, तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है इन्विटेशन करना, क्योंकि इन्विटेशन से ही पैसा आता है, ठीक है। तो और एक काम करना है नए बिजनेस पार्टनर के लिए, कि क्या होता है कि बहुत सारे नए बिजनेस पार्टनर ज्वाइन तो कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद बोलते हैं कि सीधे से आपको इनवाइट करने बोलते हैं, तो बस अपने फ्रेंड को जाकर बोल देगा कि बस एक काम करना है कि 1680 लगाना है, 2 लोग को जोड़ना है, और नेक्स्ट डे आपको पैसा आ जाएगा, 1200 रुपये अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, आपको पैसा आएगा। तो सिंपल बात है, कभी भी ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि हमेशा जितना आप क्यूरियोसिटी क्रिएट करोगे, अगर सिंपल सी बात है, अगर पिक्चर को कोई व्यक्ति सिर्फ नॉर्मली 5 मिनट में बता दे तो पिक्चर का मजा ही खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और लोग पिक्चर देखने जाते भी नहीं हकीकत में, कि पिक्चर का वो समझ में आता है, लेकिन जब वो पिक्चर आप थिएटर में जाकर देखते हो, उसकी अलग इंपैक्ट पड़ता है, जबकि वो हकीकत में उस जिस व्यक्ति ने आपको एक्सप्लेन किया था 5 मिनट में, उससे बहुत अलग है, क्योंकि वहां पे आपको रियल एक्सपीरियंस होता है, रियल आपको पता चलता है कि कैसा क्या है। तो सिंपल बात है कि हर चीज को आपको सही तरीके से परोसना है। अगर आप बोलते हैं ना कि किसी को रोड में खाना परोसोगे, तो रोड में खाना वो खाएगा नहीं, ठीक है, उसको बहुत बेइज्जती फील होगी। सिंपल बात है, आप किसी को ज्वाइनिंग करा देते हो, ज्वाइनिंग करना बोलते हो 1680 लगाना है, 1500 रुपए आएंगे, 2 लोग को जोड़ना है, आप ऐसा बोल के उस व्यक्ति का ना हकीकत में अपना और उस व्यक्ति का भी दोनों का करियर खराब कर देते हो। तो हमेशा याद रखना है कि अगर आप बिजनेस में ज्वाइन किए तो कभी भी किसी को सही तरीके से इन्वाइट करो। अगर इन्वाइट करने नहीं आता, अपने सीनियर से पूछो कि कैसे इन्वाइट करना है, क्या इन्वाइट करना है, क्या बोलूं मैं उसे, और पूछो तब करो। क्योंकि देखो क्या है, सीख के करोगे तो आपको गलती नहीं होगी, और नहीं सीख के करोगे तो आपको गलती होगी, और आपको लगेगा बिजनेस बहुत टफ है, जबकि बिजनेस इतना आसान है। सही तरीके से कोई इंसान सीख जाए बिजनेस को, तो उसको लगता है कि मतलब चुटकी बजाते आप ना, जैसे इनवाइट कर सकते हैं, चुटकी बजा आप बिजनेस को कर सकते हैं, ऐसा बिजनेस है, क्योंकि आपने सिर्फ सीखा है। तो सही तरीके से लोगों को करना है, नाम दाम काम नहीं बताना है, इस तरह से आपको लोगों को इन्वाइट करना होता है। डायरेक्ट इनवाइट, मैं आपको बताया था कि 2 तरीके से इन्विटेशन है जो हम हर व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट इन्विटेशन होता है और दूसरा इनडायरेक्ट इन्विटेशन होता है। डायरेक्ट इन्विटेशन करने के लिए आपको सिंपल सी बात है कि आपको अगर कोई दीदी है, भैया है, जो भी आपको ना ऐसे भैया की बोलता है कि भैया, तो भैया की रेस्पेक्ट देके बात करना है। आपके बोलता है ना कि दीदी तो सिस्टर बोल के बात करना है, ऐसे नहीं मैम सर नहीं बोलना है, कोई फ्रेंड को मैम सर नहीं बोलना है। जो जिस आप बोलते हैं ना कि प्रॉफिक सफिक्स इस्तेमाल करते हो, उसी हिसाब से उसको ना उसी तरीके से इन्वाइट करना है। और कैसे इन्वाइट करना है, ऑलरेडी भागलक्ष्मी मैम ने, रूहानी मैम ने हमको बताया था कि कोई भी नए बिजनेस पार्टनर है, कोई भी नए बिजनेस पार्टनर है, आपको इस चीज को अच्छे से ध्यान समझना कि नए बिजनेस पार्टनर को पहले क्या करना है, आपको बोलता है कि प्रॉपर तरीके से अपना लिस्ट बनाना है, प्रॉपर तरीके से अपना ड्रीम बनाना है, प्रॉपर तरीके से अपना आईडी पासवर्ड लिखना है। फिर उसके बाद में आप हो सकता है 1 हफ्ते बाद अपना इन्वेस्टमेंट प्रमोशन करो, 1 हफ्ते बाद अपना बोलता है ना कि स्टेटस लगाओ, वर्क फ्रॉम होम का प्रमोशन करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको 1 हफ्ते के अंदर आपको जल्दी से लिस्ट बनाना है। और लिस्ट बनाने के बाद आपको किसी भी अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड को, चूंकि आप हकीकत में अपने फ्रेंड रिलेटिव को भी पहले बताएंगे, तो उनको बोलना है कि मैंने एक ऐसा काम देखा जहाँ पे लोग खाली समय में 1 से 2 घंटा काम करके डेली 1500 3 हजार रुपये कमा सकते हैं। और मुझे लगता है ना दोस्त, मुझे लगता है भैया, मुझे लगता है भाभी, मुझे लगता है कि दीदी, अगर इस प्लेटफॉर्म में हम काम करें तो इससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मैंने पहले आपसे पूछा कि हकीकत में आपका नॉलेज मुझसे अच्छा है, क्योंकि ना आप उसे तारीफ भी करो, क्योंकि जब किसी व्यक्ति आप सच्चे दिल से तारीफ करते हो, उसे अप्रिशिएट करते हो, व्यक्ति आपको वैल्यू देता है, आपकी बातों को काटता नहीं है। तो आपको पहले उसे ये करना है, हाय हेलो गुड मॉर्निंग जो भी है, नमस्ते करना है, फिर उसको अप्रिशिएट करना है, फैमिली बारे में पूछना है। फिर उसको डायरेक्ट बोलना है कि भैया, मैंने भाभी, मैंने एक ऐसा काम देखा जहाँ पे ना लोग पैसे कमा सकते हैं, लेकिन मुझे आपके सजेशन चाहिए। मुझे आपको बोलते हैं ना कि
सलाह चाहिए कि मैं बिजनेस प्लेटफॉर्म में करूँ कि नहीं करूँ, तो मैं चाहती हूँ ना एक बार आप प्लेटफॉर्म को देखो मेरे साथ में, अब मुझे बताओ मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका एडवाइस मेरे हमेशा वैल्यू करता है। ऐसा बोल के ना कम से कम आप ना 3-4 दिन ईमानदारी से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट इन्वाइट करो। इसमें आपको एक चीज तो पता चल जाएगा कि कौन आपका अपना है, कौन आपकी बात को वैल्यू देता है और कौन आपको तवज्जो देता है। और लोगों को आप ना अपने सीनियर से पूछो कैसे इन्वाइट करते हैं, कैसे लोगों को डायरेक्ट इन्वाइट कर सकते हैं, क्योंकि नए बिजनेस पार्टनर हमेशा हेजिटेशन में फील होता है। तो आपको अपने सीनियर से पूछना है, सर मैं कैसे इन्वाइट करूं, समझना है, उनकी बातों को रिकॉर्ड करना है, फिर सुनना है, समझना है, फिर लोगों को इनवाइट करना है। और प्रॉपर तरीके से लोगों को इनवाइट करो, अप्रिसिएट करो लोगों का, एडवाइस के फॉर्म में उसको बोलो कि आप मुझे बताना है करके इनवाइट करो। इस तरह आप डायरेक्ट इन्विटेशन करना है, तो आपके साथ में कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, आपका इनकम बनेगा। और उस इनकम को आप जब बोलते हैं ना कि अपना प्रमोशन के तौर पर जब लगाते हो, तो जिस व्यक्ति ने आपको मना किया था, जिस व्यक्ति ने बोला था ये काम खराब है मैं तो नहीं करूंगा, उस व्यक्ति को लगेगा अरे ये तो ऑलरेडी पैसे कमा रहा है, और उस समय मुझे प्लेटफॉर्म इसने पूछा था, अब उसको लगेगा कि मुझे करना चाहिए। और जब वो आपको हकीकत में आपका स्टेटस देखते थे, बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि जो लोग शुरुआत में फोन नहीं उठाते थे, अभी फोन कर पूछते हैं कि सर क्या काम क्या था, मुझे बता दो क्या काम है करके। तो सिंपल बात है कि आपको हमेशा लोगों को प्रमोशन करते रहना है, लोगों को प्रमोशन करना है, लोगों को अपना स्टेटस लगाना है। ये आप बिल्कुल नए बिजनेस पार्टनर पहले तो अपना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा करके अपना इनकम बनाओ। फिर आप बोलते हैं ना कि लोगों को इनडायरेक्टली इनवाइट करो, जो आपको लाइफ टाइम करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लुएंसर बनना है आपको, वो तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है, उससे करना है। फिर अगर आपने किसी को इन्वाइट किया तो आपको शाम को 5 बजे अपने सीनियर को रिपोर्टिंग कॉल देना है, क्योंकि नंबर देना है, ताकि आपके सीनियर पास में उससे नंबर जाए। एटलीस्ट इससे फायदा क्या होता है कि आपके सीनियर पास में उससे नंबर चले जाता है, आपके सीनियर ने आपने कुछ गलती के इन्वाइट करें तो उसको क्लियर कर देता है, उस व्यक्ति को माइंड से क्लियर कर देता है, और उस व्यक्ति को प्रॉपर उसको वैल्यू क्रिएट होता है कि हाँ ये कोई प्लेटफॉर्म है जहां पे हकीकत में पहले कंफर्म किया जाता है, फिर मुझे वाला लिंक मिलता है। उस वैल्यू वैल्यू क्रिएट होती है, सिस्टम को वेबिनार को समझता है और प्रॉपर तरीके से 1 घंटा अटेंड करता है। और जब आप 14 प्लान होता है, शाम को सेशन चलता है, तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को कंफर्म करना है कि उसने आवाज कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। प्रॉपर स्क्रीनशॉट मांगना है उससे, स्क्रीनशॉट मांग के उसको बोलना है कि आप सेशन को लास्ट तक देखो। आफ्टर सेशन में आपको आपके प्रॉफिट की बात बताऊंगी, प्रॉफिट बात बताऊंगा, और आपको जो जो बातें अच्छी लगती है उसको आप नोट डाउन बना लेना, क्योंकि आपको फीडबैक में पूछा जाएगा। इस तरह से लोगों को आपको 14 प्लान में रखना है। और नए बिजनेस पार्टनर कम से कम 90 दिन 14 प्लान अटेंड करें, क्योंकि ये अगर आपने हकीकत में कंपनी के प्रोफाइल को समझा है, कंपनी के बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट को समझा है, कंपनी को बोलते हैं ना कि इनकम पार्ट को समझा है, तो आप कभी कभी होता है ना कि बिना अप्लाइंग के भी जॉइन नहीं निकाल सकते हो। मतलब आप कॉन्फिडेंस होता है ना आपका हाई ऊपर जाता है। मेरा हकीकत पर्सनल एक्सपीरियंस है, कंपनी का पूरा जान उसे प्लान होता है, और हकीकत में कंपनी का प्लान की आपको जानकारी है, तो बिल्कुल एक गारंटी है कि आप इस प्लेटफॉर्म में सक्सेस होंगे। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आपको पूरे अपना बैकग्राउंड पता है, किसी भी व्यक्ति कोई भी सवाल आप दे सकते हो, क्योंकि आपको हमारे बिजनेस में जो 8 बेनिफिट्स है वो बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि यही से आपका फॉलोअप शुरू होता है। क्योंकि जब व्यक्ति से आप प्लान दिखाने में बातचीत करोगे, तो आपका एक्साइटमेंट, आपका जो कॉन्फिडेंस, वो आपको ये 8 स्टेप के बारे में आपको पता है, कंपनी का प्रोफाइल पता है, कंपनी का प्रोडक्ट पता है, कंपनी का इनकम प्लान पता है, तो बस उस व्यक्ति का डाउट्स क्लियर हो गया। पर वो जब फिर वो अपना जो सवाल पुटअप करता है, पैसे नहीं है, सामान नहीं है, उसके लिए फिर सीनियर बैठे होते हैं, तो बोलना कि बहुत अच्छी बात है आपके पास पैसे नहीं है, सामान नहीं, कोई बात नहीं, एक मेरे फीडबैक का प्रोसेस होता है, कंपलसरी है, मुझे कराना पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ अपना फीडबैक दे दें उनको। तो मैं उनको लाइन पे ले रहा हूँ करके, उनके पास अपने सीनियर का आपको हाईक्रिएट करना है, उनके नेम, ऑक्यूपेशन, टाइम, अचीवमेंट बताना है, और ऐसा बोल के भी आप अपने सीनियर की तारीफ करना है। बहुत सारे बिजनेस पार्टनर ऐसे होते हैं कि बिना अप्लाई के बारे में बताए, बोलता सर इससे बात कर लो, बस ये कर लो सर, ये बस ये है करके। तो सिंपल बात है, जब आपने अपना अप्लाइन का एडुकेशन ही नहीं किया, उनको मैंने बताया ही नहीं, और ऐसा नहीं कि आपने बोलते हैं ना कि उस व्यक्ति को बोलता है कि पहले बता दिया आपको, जब कॉन्फ्रेंस में कॉल करो, कॉन्फ्रेंस कॉल करने से पहले आप बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना एंकर होते हो, ऐसे बोलते हैं ना, आप बोलते हैं इवेंट, बोलते हैं ना कि उस बीच के पूरे कड़ी आप होते हो, क्योंकि आपने कनेक्ट करा है अपने गेस्ट को अपने सीनियर से। तो आपकी जिम्मेदारी है फिर से अपने अप्लाइंग के बारे में बताना कि मेरे अप्लाइंग का नाम ये है, ऑक्यूपेशन ये है, टाइम ये है, अचीवमेंट ये है। अगर आपको पता है तो पूछो, फिर बोलो कि ऐसा सूरज, सर ये सूरज जी हैं, सूरज जी ने बिजनेस प्लान देखा है, ये यहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपको अपलाइन को उस व्यक्ति से बात करना है, क्योंकि जब आपका अपलाइन उस व्यक्ति से बात करता है ना, और ये हमेशा पुराने बिजनेस पार्टनर को समझना है, जब किसी व्यक्ति आप फीडबैक लेते हो तो उस व्यक्ति का बार बार नाम लिया करो, नाम लेकर अगर उससे बात करो तो उसे लगेगा हाँ ये मेरे लिए बोल रहा है, हाँ मेरी बातें हैं, उस व्यक्ति को इम्पैक्ट पड़ता है चीज का कि हाँ ये मेरे लिए हो रहा है और सही बोल रहा है करके, ठीक है। तो आपको उस जो बीच के जो कड़ी होती है, जो होते हैं, जो आप अपने नए पार्टनर अपने सीनियर से बात करते हैं, तो बिल्कुल आपको अपने सीनियर का इंट्रोडक्शन देना है। उस जो गेस्ट है, उस गेस्ट के बारे में भी उसका नाम, ऑक्यूपेशन और कहाँ से बता देना, ताकि आपका सीनियर उसको रिलेट कर सके, सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो नो नेम के फॉर्म में आपको इनवाइट करना होता है, उसको एडुकेशन करना है, और फिर उसको अपने सीनियर से बात कराना है। फॉलोअप, फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत बार होता है नए बिजनेस पार्टनर जो गलती करते हैं,
लोगों को प्लान दिखा देते हैं, प्लान दिखा फीडबैक ही नहीं कराते। क्योंकि देखो सिंपल बात है, अगर प्लान देखने से लोगों का ज्वाइनिंग आता, अगर प्लान देखने से लोगों का पैसा आता, तो कहीं भी कहीं ना कहीं लोग ज्वाइन कर जाते हैं। वो लोग बोलते हैं ना कि अपना बोलते हैं कि बस प्लान देखा 1680 लेकर आपको अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, लेकिन नहीं होता क्या है कि पहले बार तो प्लान में लोगों को समझ में नहीं आता, इवन दैट मुझे खुद समझ में नहीं आता कि प्लान पूरा प्रॉपर है क्या, ठीक है। क्योंकि लोगों के ऊपर ना डाउट्स रहते हैं, लोग देखते तो हैं कि 1 घंटा पूरा एक पूरा मूवी चलता है। मूवी में क्या होता है ना, उसको कुछ बातें अच्छी लगी, कुछ बातें अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर वो इंसान जब आप बातचीत करते हो, फॉलोअप कराते हैं अपने अपलाइन से, तो फॉलोअप कराने से क्या होता है कि उस व्यक्ति का ना बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। आपका अपलाइन उसको बोलते हैं ऑलरेडी, शायद अगर आप सीनियर है, आपको समझ है, तो आप ऑलरेडी प्लान क्लियर कर देते हैं। या सीनियर से भी बात करते हैं, सीनियर पहले उसको प्लान क्लियर करता है, फिर उसे रिमाइंड कॉल करता है, उसको प्लान में ये सब बातें थी, फिर उस व्यक्ति के सवालों को जवाब देता है, और सवालों जवाब देने के बाद में उस व्यक्ति को डाउट्स क्लियर करता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं डिसीजन लेने में मदद करता है। क्योंकि ना बहुत 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 बार ऐसा होता है ना कि आप देखो कोई व्यक्ति डिप्रेड है, कोई इंसान डिप्रेशन में, उस व्यक्ति को आप जाकर हल्का से मोटिवेट कर दोगे, वो व्यक्ति बोलते हैं ना बहुत कुछ कर सकता है। बहुत सारे आप स्पोर्ट पर्सन को देखना होंगे ना, जो टीचर्स हैं वो गुरुओं को मोटिवेट करते हैं, और एक मोटिवेशन आपको आपको पता नहीं आप किस मतलब कितने बारी ना लोगों के अंदर चेंज ला सकता है। आप दुनिया में जितने भी लोग देखें, कहीं एक मेंटर होते हैं उनके पास में, एक मोटिवेटर होते हैं, और वो हकीकत में कहीं मोटिवेशन लेते हैं। तो आप क्या होता है, फॉलोअप भी हमारा उस व्यक्ति को मोटिवेट करता है, उस व्यक्ति को ना डिसीजन लेने में सपोर्ट करता है। उस व्यक्ति को पैसा तो कमाना है, उस व्यक्ति को आगे तो बढ़ना है, बट क्या डिसीजन ले नहीं पा रहा है। जब आप फीडबैक कराते हैं उस व्यक्ति का, तो फीडबैक कराने के बाद में उस व्यक्ति को लगता है कि हाँ मुझे डिसीजन लेना चाहिए, वो रिस्क लेता है फिर, ठीक है। रिस्क लेने के बाद में बोलता है कि चलो ठीक करते हैं। तो इस तरीके से आपको इन्वाइट करना होता है। और फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिर्फ प्लान मत दिखाओ, प्लान दिखाने के बाद कम से कम 3 फीडबैक कराना है। इवन दैट मैं बोलता भी हूँ, फीडबैक तो जिंदगी भर चलता है, फॉलोअप जिंदगी भर चलता है। जब तक वो होता है ना कि वो जुड़ ना जाए, तब तक फॉलोअप चलता है। फॉलोअप का मकसद ही होता है कि उस व्यक्ति को फॉलोअप करना है। जैसे आपने किसी व्यक्ति को आज कॉल किया, आज किसी व्यक्ति आपने फीडबैक लिया, उस व्यक्ति ने मान लीजिए आपका कॉल नहीं उठाया, कोई बात नहीं, ठीक है ना, 2 दिन बाद ट्राई करो, फोन उठा, कोई बात नहीं, 2 महीना फिर उसे टच करो, फिर उस व्यक्ति से हाय हेलो करो, पूछो कैसा क्या हाल चाल है, फिर उसे लाइफ के बारे में पूछो। और उस व्यक्ति की हकीकत में लाइफ में सिंपल बात है, बेस्ट प्लेटफॉर्म में कोई काम तो कर नहीं रहा है, कहीं अच्छा प्लेटफॉर्म में वर्क तो नहीं कर रहा है, वही लाइफ चलती रहेगी। फिर बोला सर देखो आपने 2 महीना पहले वही मैं आपको बताया था, आपको समझाया था, आपने किया नहीं, प्रॉब्लम होता है। देखो सर प्लेटफॉर्म में देखो मैंने कितना अचीवमेंट लिया, कितने सारे लोग अचीवमेंट ले रहे हैं। अगर आप इस प्लेटफॉर्म में फिर ज्वाइन करें तो आपको फिर फायदा मिलेगा। आपका बात माना तो ठीक है, फिर उसको व्यक्ति ने मान लीजिए फिर फोन नहीं उठाया, फिर नहीं किया, कोई बात नहीं, आप उसे टचअप में रहो, फीडबैक के माध्यम इसमें फेसबुक में व्हाट्सअप में टचअप रहो, आपको स्टेटस देखने दो। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को एक दिन फील होगा कि मुझे करना चाहिए। और हकीकत में फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब प्लान देखने के बाद में आपका मेरा पूरा मेहनत आपको प्लान दिखाने में होनी चाहिए कि प्लान दिखाऊं। प्लान दिखाने के बाद में वो व्यक्ति आपको स्टेटस भी देख रहा है ना, तो आपको रिजल्ट आएगा। फॉलोअप होते रहता है, फॉलोअप से ही रिजल्ट आता है। फॉलोअप को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरह मानना है, और फॉलोअप से बहुत कुछ मतलब डाउट्स क्लियर होता है। और फॉलोअप करा के ही पैसा बनता है, इसलिए फॉलोअप, इन्विटेशन, लिस्ट, ये तीनों चीज को अच्छे से मानना है और जानना है, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग। मेरा मानना है क्लोजिंग जो है, जिसका आपका गेस्ट है, और आपके गेस्ट है, तो आप ही क्लोजिंग कर सकते हो, कोई दूसरा व्यक्ति क्लोजिंग करने नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मैं से किसी गेस्ट ने बात किया, तो वो व्यक्ति तो मुझे जानता नहीं, उसने मैंने उससे सिर्फ डाउट्स क्लियर किया है, लेकिन वो व्यक्ति आपको जानता है, आपको पहचानता है, और आप बोलते हैं ना मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं कर सकता हूँ, then they start the business because they know you, and they decide that let's start the business because you have guarantor as a business platform, ठीक है। उनको 1680 गारंटी आप देते हो, चलो ठीक है, आप शुरुआत करो, आप काम करो। अब कैसे पैसा आपको नहीं आएगा, मैं हूं ना सामने, मेरे को पैसा आया, तो आपको पैसा क्यों नहीं आएगा। जब आप मैं हूं ना, मैं हूं ना बोलते हैं ना, उस व्यक्ति को बोलते हैं ना कि बहुत कुछ वाइट वाइट क्लियर हो जाता है, उस व्यक्ति का लगता है कि हाँ बिल्कुल मुझे करना है। तो इस तरीके से आपको काम करना रहता है। और क्लोजिंग हकीकत में बहुत है। क्लोजिंग में आपको याद रखना है हमेशा कि उसको लॉस ऑफ डिले बताना है, क्योंकि लॉस ऑफ डिले से ना उस व्यक्ति को वाइट क्लियर होता है। जैसे मान लीजिए उस व्यक्ति को ये बोलना है कि देखो आपने आज प्लान देखा है, आपने प्लान देखने के बाद में 4 लोगों ने और भी प्लान देखा है, अगर आप आज अभी ज्वाइनिंग करते हो, आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, तो वो जो बाकी व्यक्ति है कहीं ना कहीं आपके डाउन पार्टनर बनेंगे, आपको उस काम को बेनिफिट मिलेगा। उसको बताना है कि इस प्लेटफॉर्म में वो 16 से आज भी देगा, कल भी देगा, लेकिन आज अगर देता है, आज की उसको क्या बेनिफिट है, और उसको क्या बेनिफिट हो सकता है। अपना भी एग्जाम्पल दो और लोगों का एग्जाम्पल दो, क्योंकि फॉलोअप का मतलब मेन मकसद एग्जाम्पल ही होता है। आप जितना लोगों को अपने सीनियर्स का एग्जाम्पल दोगे, सिस्टम का एग्जाम्पल दोगे, लोगों का एग्जाम्पल दोगे, उतना उसके अंदर रिलेट होता है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन का यही जवाब रहता है। बाकी जैसे किसी होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पैसे नहीं है, समय नहीं है, आप बोलते हैं कि टाइम नहीं है, सोच के बताऊंगा, इसका अपने सीनियर को ऑलरेडी एक सेशन हमारे सीनियर के माध्यम से होते रहता है। प्रॉपर मैम का एक फॉलोअप का ट्रेनिंग भी है, जितने गोल्डन है वो ट्रेनिंग को प्रॉपर बराबर सुने। और उसमें मुझे लगता है ट्रेनिंग वीडियो प्रॉपर तरीके से कैसे फीडबैक लेना प्रॉपर सिखाया भी गया है, बताया भी गया है। तो बिल्कुल तरीके से आपका सीनियर हमेशा एक्टिव रहता है, मतलब हमेशा उसको पता है कि फॉलोअप कैसे करना है। तो फॉलोअप, इन्विटेशन लिस्ट प्रॉपर वर्किंग करना है, क्लोजिंग हमेशा क्लोजिंग कराओ, और क्लोजिंग हमेशा आपसे ही होता है, तो इसलिए हमेशा फोकस करना है।
उसके बाद ये 5 काम है करना है आपको, लिस्ट बनाना, इनविटेशन, प्लान करना, फीडबैक और रिकॉर्ड मेंटेन। अगर आपने इस 5 गोल्डन चीज को फॉलो किया तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि दुनिया में हर काम का एक बेसिक होता है। तो हमारे काम का भी बेसिक वर्क है लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्लान करना, फीडबैक करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, और हकीकत में जैसे आपने अभी ट्रेनिंग अटेंड किया, ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद पहला काम लिस्ट करना है, लिस्ट को उठाना है, लिस्ट को अपडेट करना है, लिस्ट को स्क्रूटनी करना है, लिस्ट में प्लानिंग करना है, फिर लोगों को इनवाइट करना है। इनवाइट करने के बाद लोगों को प्लान के लिए ज्यादा ज्यादा लोगों को इनवाइट करो, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाने के बाद लोगों को फीडबैक कराओ, फीडबैक कराने के बाद में उस व्यक्ति को होता है ना क्लोजिंग करो, खुद से कॉन्फिडेंस दिलाओ कि मैं हूं ना। अगर उसका एक फीडबैक हो गया तो दो कराओ, दो हो गया तो तीन करो, तीन हो चार करो। फीडबैक करते रहना है, 5 6 10 तक करना है फीडबैक, छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है ना, टाइम टू टाइम करते रहना है। फिर आपको आईडी क्लोज करने के बाद में रिकॉर्ड मेंटेन करो कि आज आपने कितने लोग को प्लान दिखाया, कितने लोग इनवाइट हुए, आपका क्या रिकॉर्ड है। पर्सनल आपको एक चार्ट बनाओ अपना, कि आज मैंने कितने लोगों का लिस्ट पर्सनली लिस्ट बनाया, आज मैं कितने लोगों को इनवाइट किया, आज मैं कितने लोगों को प्लान दिखाया, आज मेरा कितना फीडबैक हुआ, आज मेरा कितना क्लोजिंग हुआ। तो रिकॉर्ड मेंटेन करो, अपने सीनियर को रिकॉर्ड सबमिट करो, उनको रिपोर्टिंग करो, ताकि आपका सीनियर आपके बिजनेस में आपको ग्रो कर सके और कैसे आगे बढ़ना है समझा सके। और हर देखो, आप सिंपल बात है, हर दुकानदार भी अपना ना बही खाता रखता है। 10 रुपए का भी सामान बिकता है तो उसे लिख के रखता है, क्यों? आपका रिकॉर्ड मेंटेन ही आपको सक्सेस दिलाता है। आपका रिकॉर्ड मेंटेन ही आपको बताता है कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, आपका बिजनेस में कितने लोग प्लान देखे हैं, आपका बिजनेस में पैसा कितना आ रहा है, कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो जैसे हर बिजनेसमैन के पास रिकॉर्ड होता है, हर बिजनेसमैन के पास में वर्किंग होता है, उसके बाद डाटा होता है, इसी आपको भी रखना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म में बिजनेसमैन है, आईबीओ इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर है। और आपको हो सकता है कि आप जॉब पर्सन थे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको माइंडसेट बिजनेस का लाना है, इसलिए आपको रिकॉर्ड मेंटेन, लिस्ट बनाना, डाटा क्रिएट करना, लोगों को इनवाइट करना। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताया एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, किसकी ताकत को आज लोग 100 100 साल से करते आ रहे हैं। तो आपको भी इनवाइट करना है, लोगों को प्रमोशन करना है, इनडायरेक्ट करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट इनवाइट, इनडायरेक्ट इनवाइट करना है, ठीक है, इस तरह से आपको इनवाइट करना है। और जो गोल्डन है वो उसको इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम करना है, कि अपने आप को एक रील बना शुरू करो, स्टोरी अच्छी से बनाना शुरू करो, अच्छा तो प्रमोट करो अपने आप को। बोलते हैं ना कि विजिटिंग कार्ड बना सकते हो, ऑलरेडी मैम ने बताया कि ऑलरेडी हमको ना कि चाहे वर्क फ्रॉम होम का हम बोलते पॉम्पलेट छपवा सकते हैं, लोगों को बोलते हैं ना स्टिक लगा सकते हैं, मतलब बिल्कुल आपको प्रमोट करो, जो जितना दिखेगा उतना बिकेगा, सिंपल बात है। तो आप अपने आप को बिल्कुल बोलते हैं ना कि झोंक दो इनवाइट करने में, अपने आप को प्रूव करने में, अपने आप को पैसे कमाने में, अपने सपनों को पूरा करने में। क्योंकि नए समुद्र की खोज केवल वही कर सकता है जिसमें अपने तट को छोड़ने की साहस हो। क्योंकि आप आज जो हैं अगर आप वही रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर। अगर आपने अपने को चेंज नहीं किया, आपने अपने को कुछ इंप्रूवमेंट नहीं लाया, आपने लिस्ट को अपडेट नहीं किया, लिस्ट नहीं बनाया, इनवाइट नहीं किया, तो आप कभी भी नए जगह नहीं जा पाओगे। क्योंकि दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर जगह है, बहुत सुंदर सुंदर बहुत स्थान है। अगर आप अपने जगह से उन चीज को देखना चाहते हो, उनको आप आनंद लेना चाहते हो ना, तो आपको आपके अंदर चेंज लाना बहुत जरूरी है। आपको अपने काम के अंदर इंप्रूवमेंट लाना बहुत जरूरी है। तो आपको प्रॉपर तरीके से समझना है, काम करना है, ठीक है। उसके बाद है कि ये सब तो प्रॉपर हो चुका है। और मेरी तरफ से आप सबके लिए कि सुबह की पवित्र मंगल बेला विधाता आपको सदैव अक्षय आरोग्य धन ऊर्जा प्रदान करे। ये यही शुभ मंगल शुभकामना के साथ में आज का ट्रेनिंग मैं कंप्लीट करूंगा। और आप लोग बिजनेस ग्रो करें, आगे बढ़ें, और सक्सेस हो, पैसा कमाएं। और आपका आज का दिन बहुत शुभ हो, आप आज अपना एक नया मतलब जिंदगी में एक नया आयाम लिखे अपने लाइफ में, और सक्सेस हो। इसी सोच के साथ, इसी होप के साथ, और मतलब विश के साथ में मैं आज का सेशन कंप्लीट करूंगा। आप सब ने मुझे अपना समय दिया, आप सब ने सुना इस चीज को, और बहुत अच्छे तरीके से आपने इस सेशन को अटेंड किया। आपको बस इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि क्या होता है ना कि सिर्फ सोचने से नहीं, कर्म करने से रिजल्ट आता है। आपने अभी तक इस चीज को लिया, ये सब आपका पता ना कि विचुअल है। अब आप इसको फिजिकल लेना है, आपको कॉल करना है लोगों को, आपको लिस्ट बनाना है, फिर लिस्ट अपडेट करना है, इनवाइट करना है, इस तरीके से आपको कंटिन्यू करो। आपका सपना, आपका जो होता है ना, आपकी जो लाइफ है वो आप डिसाइड करते हो, आपका लाइफ कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा। तो आप सब ने मुझे प्रॉपर तरीके से सुना है, समझा है, इसके लिए थैंक यू सो मच। और जस्ट वेट। ओके, एंड थैंक यू सो मच बिजनेस पार्टनर्स। आप सब ने मुझे अपना समय दिया। आज भी 158 पार्टनर्स हमारे साथ में अभी बैठे हैं, आप सब ने बोला प्रॉपर ट्रेनिंग अटेंड किया है। आप इंप्लीमेंट करो इस चीज को, सक्सेस हो, पैसे कमाएं, आपका आज दिन शुभ हो, और आप जल्दी जल्दी सक्सेस हो। इसी होप के साथ मैं आज सेशन खत्म करता हूँ। थैंक यू सो सो मच मुझे सुनने के लिए। आपका दिन शुभ हो, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो, कल का सुबह आपके लिए बहुत बड़ा इनकम, आपके सपनों को एक नया होता है ना, नया नाम देने वाला हो। आज का दिन आप बहुत अच्छे से काम करें, सक्सेस हो। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू केवीएस सिस्टम, थैंक यू ऑल।